कंफर्म है। यस सर होएगा। ओके ओके सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है ना सर। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली हम लोग इस क्लास में एक होता है थर्सडे वाला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। बट एक हो जाता है सैटरडे वाला, इसमें हम लोग बेसिकली जर्नल, लेजर, ओके, जर्नल पोस्टिंग, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ठीक है, इस तरह का चीज़ें करते हैं। जैसे अलग अलग जर्नल का जो रूल्स है, वाई डेबिट, वाई क्रेडिट, है ना, ये सब सवाल का जवाब मिलता रहता है इस वाला क्लास में। तो आज हम लोग आपको क्या सिखाएंगे सर, आज एक स्पेशल टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। मोटा मोटी ये करने के बाद मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेन एरिया है, जिसमें एक हो जाता है आपका जर्नल एंट्री, एक होता है आपका लेजर पोस्टिंग, ठीक है, और साथ में एक बहुत अच्छा एरिया है जो मैं आज आपको बताऊंगा। टॉपिक का नाम है सर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है सर टॉपिक का? अकाउंटिंग इक्वेशन। सर अकाउंटिंग इक्वेशन से आपको एक ज़बरदस्त चीज़ आपको मैं आज बताऊंगा। ये पूरा का पूरा जो बिजनेस सिस्टम है, ये अकाउंट्स हम लोग किस चीज़ का करते हैं, कोई मुझे बता सकते हैं सर? अकाउंटेंसी जो है ये हम लोग किस पर्टिकुलर पर्पस में करते हैं, इसको करने के पीछे क्या रीज़न लगता है सर? बिजनेस होता है, बिजनेस का हिसाब किताब। यस सर, बिजनेस का हिसाब किताब। तो बिजनेस का हिसाब किताब में एक कॉमन बात क्या चलता है कि भाई मैंने बिजनेस करके कितना एसेट बनाया। अरे ये कॉमन बात होता है ना कि मैंने बिजनेस करके कितना एसेट कमाया। एसेट, लायबिलिटी और प्रॉफिट लॉस। यस, मैं कितना एसेट किया, मैंने कितना लायबिलिटी किया, मेरा मार्केट में लायबिलिटी कितना है, मैंने कितना कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, पूंजी कितना है मेरा बिजनेस पे। तो ये जो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये जो बेसिकली दीज आर बैलेंस शीट आइटम, दीज आर बेसिकली बैलेंस शीट का बात कर रहा हूँ बिजनेस में। आखिर आपका सिस्टम जो बिजनेस का जो आपका स्टेटस है, ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या बात कर रहा हूँ सर, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बात को ध्यान से समझिएगा सर, ये पता चलता है आपके बैलेंस शीट देख के। आप कोई भी बैलेंस शीट देख लो मार्केट में, ठीक है, इवन आप कोई भी कंपनी का, जैसे मैं आपको नॉर्मली क्लास में शो करता रहता हूँ, जो मैं नॉर्मली इंटर फाइनल लेवल में आपको मैं उन लोगों को मैं सिखाता रहता हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में उन लोगों को सिखाता रहता हूँ कि कैसे करना है। आपको मैं वो भी नहीं सिखा रहा हूँ बिकॉज आपका भी टाइम आएगा, ठीक है, पहले आप लोग बेसिक बनाओगे, फिर जाके आप लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट सीखोगे, फिर जाके कंपनी फाइनल अकाउंट सीखोगे। बट एक चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ ना आप लोगों को, कि मैं आप लोगों को ये तो शो कर ही सकता हूँ कि एक बिजनेस का जो बैलेंस शीट होता है कंपनी का, वो बैलेंस शीट देखने में कैसे होते हैं। जैसे मैं नॉर्मली लॉ क्लास में आई थिंक कल ही दिखा रहा था सर कि कंपनी सेक्रेटरीज का काम क्या होता है, ठीक है। तो वैसा ही मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, ठीक है, वो लॉ का बात था। बट आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसमें क्या क्या आइटम रहते हैं। बेसिकली बैलेंस शीट में क्या हम लोग चेक क्या करते हैं, बैलेंस शीट में चेक क्या करते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? अरे क्या बात कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, देखो सर, मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी के बैलेंस शीट में। सर स्क्रीन शेयर नहीं है ना? नो सर। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर अभी कर लेता हूँ आप लोगों से, अब भी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और मैं आपको कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में भी बात करता हूँ। कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो आपको एक आइडिया तो ज़रूर लगेगा कि सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, इसके ऊपर बेस करके आप लोगों ने एक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी सीखे हो सर, है ना। जर्नल एंट्री का जो मॉडर्न एंट्री है, जो मॉडर्न जर्नल एंट्री प्रैक्टिस चलता है सर मार्केट में आज के डेट में, वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस में ही बना है। और वही अकाउंटिंग इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस करके किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट भी ड्रॉ किया जाता है। इसी ये बिजनेस कंपनी का बैलेंस शीट है, इसलिए थोड़ा वर्टिकल फॉर्मेट में, मतलब इस तरह का होता है, टी शेप में नहीं होता, वर्टिकल शेप में होता है, और इसको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया जाता है। अब ये सब आप लोगों को ज़रूरी नहीं है जानना, मैं आपको बस एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जस्ट एक बार देख लो, कोई काम नहीं है अभी, बस देखने के लिए बता रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शो किया जा रहा है सर? यस यस सर। देखो सर, ये अपना अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिससे हम लोग कल लॉ के क्लास में बात कर रहे थे, ठीक है, कंपनी लॉ के क्लास में, वही वाला मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बट अभी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में, लीगल पर्सपेक्टिव या लॉ का पर्सपेक्टिव अभी नहीं कर रहा हूँ सर। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये
अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा नज़र डालते हो कि सर ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव जो है हमारा, ये अपना अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये एक बहुत बड़ा कंपनी है सर। इंडिया में इसका बहुत सारा पोर्ट है, बहुत सारा बिजनेस है। देखना चाहते हो? चलो दिखाते हैं। ये देखो सर, ये मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं लॉ रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपको अकाउंट्स रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तब जाके मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस बता सकता हूँ। जब आप लोग मतलब जब थोड़ा सा सीनियर हो जाओगे, चार्टर्ड फाइनल क्रैक कर लोगे, CMA फाइनल क्रैक कर लोगे या CS बन जाओगे, तब आप लोगों को कंपनी में ये सब चीज़ें करने होंगे सर, ये सब चीज़ें करना होगा। तो आप लोग प्रैक्टिकलिटी को समझो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसका रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई कहाँ यूज होता है, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे? ऐसे नहीं कि पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। नताशा, गुड इवनिंग नताशा। गुड इवनिंग। तो ये सर अदानी का रिपोर्ट। सर क्या रिपोर्ट रीड कराओगे? अरे नहीं सर, वो तो मैं स्टॉक मार्केट और इंटर एंड फाइनल लेवल में करता रहता हूँ फाइनेंस के क्लास में। बट अभी ये सब अभी आप लोगों को थोड़ी मैं इतना डिटेल सिखाऊंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मैं भी पागल हो जाऊंगा। तो इतना पागल नहीं बनना है, बेसिक बात ही करना है यहाँ से। इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट है 2020-21 का, रिसेंट रिपोर्ट है। नॉर्मली मैं स्टॉक के क्लास में चर्चा करता हूँ ये सब चीज़ें। जस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि एक बिजनेस, आपको आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हैं? बिजनेस के लिए, बिजनेस का हिसाब किताब करने के लिए। जैसे अदानी एक बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी है जो इंडिया में, ये अदानी पोर्ट वाला है। पोर्ट मतलब सर जो बेसिकली इंडिया में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं उसके लिए जो पोर्ट होता है ना सर, मतलब जो बेसिकली क्या बताऊँ आपको, जहाँ से शिप एक देश से, कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुँचते हैं, ठीक है, उसका जो पोर्ट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर ECZ भी बनाया जाता है, कंपनीज बनाया जाता है, वहाँ से चीज़ें पैकिंग होके मैन्युफैक्चर होके दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं सर, और भारत की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पीछे इसका रिसेंट ट्रेंड में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे बहुत दिनों से चल रहा है इसका बिजनेस, बट हाल ही में इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव कर रहा है, इसके पीछे अदानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत बड़ा हाथ है सर। तो मैं आपको बस जैसे एक बिजनेस का दिखा रहा हूँ कि इतना बड़ा बिजनेस है, कैसे पता चलेगा। देखो सर, इसका कुछ बेसिक बात है, जैसे ये कैसे कैसे इसका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, कहाँ कहाँ इसका पोर्ट है। तो आपको मैं एक बार बस इतना दिखा दूं कि कहाँ ये इंसान है जो अदानी, गौतम अदानी के नाम से जाने जाते हैं। मैं प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इसका बिजनेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनका अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यही मुझे आपको बस शो करना है। कहाँ चला गया सर? अरे बाप रे, बहुत बड़ा रिपोर्ट है, मैं खुद खो जाता हूँ जब भी रिपोर्ट पढ़ता हूँ ना, मैं भी खो जाता हूँ सर। ये देखो इनका परफॉर्मेंस लेवल, ठीक है, फर्स्ट फ्यू ईयर्स में कितना इन्होंने बिजनेस में, कितना लॉजिस्टिक वॉल्यूम किया, कितना कोल कार्गो किया, ठीक है, कितना नॉन कोल कार्गो। कार्गो मतलब होता है शिप, बड़े बड़े जहाज़ों में कोयला भर भर के एक देश से दूसरे कंट्रीज में लाया जाता है। और कोयला के बिना सर, ये हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, इतना कोयला थोड़ी ना हमारे देश में मिलता है ना। बड़े बड़े प्लांट चलता है, इतना सारा सोलर पावर तो हो नहीं सकता इतना। तो सब क्या होता है सर, थर्मल पावर वगैरह से चलता है। तो बहुत सारा यूज़ है सर, और ये सब चीज़ें इनको बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो इनका पोर्ट का डिटेल्स तो यहाँ पर था, कहाँ ये, सॉरी चला गया। ये देखो सर, ये देखो, जस्ट आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा वॉल्यूम में इनका बिजनेस चलता है। अगर आप बिजनेस का वॉल्यूम समझोगे ना, तो आप समझ सकते हो कि इसका बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, और अकाउंटेंसी में वो बेसिकली क्या मेंटेन करता है। अगर आपको बस समरी बताऊं मैं, आप देख सकते हो ये बिजनेस, देखो सर, इसका सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो मुंद्रा में है, गुजरात में। इसका बाकी जो है, बाकी कोलकाता में भी इसका थोड़ा है सर, धामरा में है, उड़ीसा में, वाइजैक में है। बट ज़्यादातर इनका वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, मतलब अरेबियन सी में इनका ज़्यादा मतलब एरिया, मतलब बिजनेस है, ठीक है। ऑलमोस्ट 335 मिलियन मेट्रिक टन का इनका बिजनेस वहाँ से होता है, और 163 मिलियन मेट्रिक टन का ईस्ट कोस्ट से होता है। हमारा दो कोस्ट है इंडिया का, एक ईस्ट कोस्ट और एक वेस्ट कोस्ट, तो दोनों कोस्ट में ही इनका पोर्ट का बिजनेस चलता है, ठीक है। ठीक है सर, हमें और कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको मैं थोड़ा बहुत बिजनेस समझा रहा था। क्यों बिजनेस समझना क्यों है? बिकॉज सर बिजनेस है तो उसका एसेट्स है, बिजनेस है तो उसका लायबिलिटी है, बिजनेस है तो कैपिटल है। क्या रे, गलत बोला क्या? बिजनेस है तो फिर कैपिटल है, तभी ना बिजनेस है। आप बिजनेस में आपका पूंजी इन्वेस्ट करते हो, आपका कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तो जाके आप एक बिजनेस बना पाते हो। उस कैपिटल को यूज करके आप बिजनेस के लिए एसेट परचेस करते हो, है ना।
और एसेट पाने के लिए आप मार्केट से लोन लेते हो तो आपका लाइबिलिटी क्रिएट होता है। क्या रे, बात कुछ समझ में आ रहा है? आप बिजनेस में कैपिटल डालते हो, यस सर। वही कैपिटल से आप मार्केट से लोन भी लेते हो या फिर एसेट परचेस करते हो। सपोज आपके पास एक कुछ कैपिटल है, ठीक है, एक सिंपल बात कर रहा हूँ, आपके पास कुछ कैपिटल है, वो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में लगाने के लिए सबसे पहले आपने कुछ लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेस किया। क्या रे, करोगे कि नहीं करोगे? सपोज आपको आपका पापा या फिर कहीं से भी आपको कुछ पैसा मिला और आपको कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए सपोज आपको कुछ पैसा दिया गया, चलो आपको 10 लाख दिया गया, तो 10 लाख में आपने एक शॉप ओपन किया। एक सिंपल बात कर रहा हूँ सर, अदानी का बिजनेस तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बट एक सिंपल बिजनेस तो समझ लो। आपको 10 लाख मिला कैपिटल के रूप में, और ये कैपिटल आपको क्या करना है, ये कैपिटल को आपको बिजनेस में लगाना है। जैसे ये 10 लाख का पूंजी आपको बिजनेस में लगाया, तो आपने बिजनेस के लिए एक शॉप ओपन किया, एक शॉप खरीदा आपने, ठीक है, एक शॉप ओन किया। सर ये शॉप आपके लिए क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। एसेट है। तो ये देखो, इनका भी ऐसा ही एसेट है। क्या नाम पे लिखा है सर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। दिखाई दे रहा है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट यस सर। इक्विपमेंट, ये इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यस है। सर। आगे आगे जब इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में आओगे ना, इंड एस पढ़ा जाएगा, तब प्रॉपर्टी प्लांट, ऐसे इंड एस फाउंडेशन में भी है, मैं आपको थर्सडे वाले क्लास में कराऊंगा। मतलब उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल है, बट उसका डिटेल्स आपको सिखा जाएगा, अभी जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं सर, मतलब डुबकी लगाने से ना बाहर निकलना कभी कभी ऐसा लगता है मुश्किल लग रहा है। ओके, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, इसका एसेट का वैल्यूएशन आपको दिख रहा है सर कि 2020 के एंड पे 31 मार्च में ईयर एंड जब हुआ था लास्ट ईयर, तो 10,182 करोड़ का एसेट था, अभी 9,845। दूसरा भी एसेट्स है, कुछ गुडविल है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में है, कुछ राइट ऑफ यूज एसेट्स है, ठीक है। तो कुछ टेंजिबल्स है, कुछ इंटेंजिबल्स भी है, ठीक है, जैसे गुडविल वगैरह, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह इंटेंजिबल्स में आ जाते हैं। कुछ उनका फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं, ठीक है। तो एसेट्स का तो पूरा एकदम भरमार लगा हुआ है सर। और करंट एसेट, जैसे ये सब जो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या सर? नॉन करंट एसेट मतलब इसको आप लोग क्या समझते हो? फिक्स्ड एसेट। जो जो एक साल से पहले कैश में कन्वर्ट। हाँ, जो लॉन्ग टर्म चलता है, एक साल से ज्यादा ये चलता है, इसको जल्दी में आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। यू कैन से इट आल्सो फिक्स्ड टाइप ऑफ एसेट। ओके, फिक्स्ड एसेट्स आप जानते हो ना सर, अकाउंटेंसी में दो तरह का एसेट होता है। एक होता है फिक्स्ड टाइप का, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट गुडविल टेंजिबल्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का भी दो तरह हो जाता है ना सर, फिक्स्ड एसेट्स का भी दो तरह हो जाता है। ये सब मैं पहले भी क्लास में आप लोगों को एकदम बेसिक में बताया, टेंजिबल इंटेंजिबल। ओके, ये देखो, जो किताब में पढ़ते हो रियल में कैसे यूज किया गया, देखो ये देखो, गुडविल है, अदर इंटेंजिबल्स। इसके पास गुडविल है सर, लास्ट ईयर था 44 करोड़ का ऑलमोस्ट, अभी भी वही गुडविल है, गुडविल वैल्यूएशन में चेंज नहीं हुआ। सर ये भी सिखाया जाता है क्या, गुडविल का वैल्यूएशन? हाँ सर, अकाउंटेंसी में मौज जब करेंगे ना, मतलब और आगे आगे जब इंटर फाइनल में पढ़ोगे आप लोग, तब आप लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन करना सिखाया जाएगा, पेटेंट कॉपीराइट का वैल्यूएशन करना सिखाया जाएगा, नो हाउ लाइसेंस का वैल्यूएशन करना सिखाया जाएगा। तो वो वैल्यूएशन देखो 37 करोड़ था, ये थोड़ा 27 करोड़ में थोड़ा कम हो गया इस बार, ठीक है। सर नो हाउ लाइसेंस क्या होता है? नो हाउ मतलब अगर आपके पास किसी भी चीज को बनाने का कोई राइट हो, ठीक है, जैसे मानो पेप्सी कोको कोला, ठीक है, आपको पता है वो नो हाउ मतलब फॉर्मूला, बेसिकली नो हाउ मतलब फॉर्मूला, ठीक है। जैसे जो ये आपका कंपनी होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, लाइक अरे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, दवाई बनाने वाला जो कंपनी, ठीक है। जैसे ये जो कोरोना का दवाई बन रहा है, कोरोना का जो वैक्सीन बन रहा है, तो जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा जो एक कंपनी है, क्या नाम है सर, पूनावाला का, कंपनी का नाम क्या है, समथिंग पूनावाला उनका नाम है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का जो ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके बनाया, कोविशील्ड, जो हम लोगों के देश में सबसे ज्यादा चला है सर, कुछ समथिंग पूनावाला ही नाम है उनका, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके पास लाइसेंस है, नो हाउ है, कॉपीराइट है। नो हाउ भी एक तरह का फॉर्मूला होता है, ये चीज बनाने का फॉर्मूला मेरे को पता है। तो अगर फॉर्मूला आप किसी को बेचते हो, तो वो भी आपके लिए क्या है, वो भी एक तरह का इंटेंजिबल्स है ना सर। इंटेंजिबल एसेट। यस सर, एग्जैक्टली, उसको नो हाउ बोलते हैं सर। पेप्सी कोक बनाने का एक नो हाउ होता है, उसको नो हाउ मतलब उसका फॉर्मूला नो हाउ है, ठीक है, नो हाउ कैसे बनते हैं, तो उसका भी वैल्यूएशन होता है, इसको इंटेंजिबल्स में रखा जाता है। तो इसे इसके पास भी कुछ नो हाउ वगैरह है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है। इंटेंजिबल्स का भी अकाउंटेंसी आप लोगों को आगे आगे सीखने को मिलेगा सर, डोंट वेरी, गुडविल वैल्यूएशंस वगैरह, ठीक है। ठीक है सर, तो अभी इतना ज़रूरी नहीं है, मैं बस आपको कुछ कारण से ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ कारण क्यों है,
बिकॉज आपको मुझे आज अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाना है, जो मेरे को बहुत ज़रूरी समझने को आता है कि बिकॉज ये अकाउंटिंग इक्वेशन जिसके ऊपर आप लोगों ने जर्नल एंट्री भी सीखा था, मतलब जर्नल एंट्री का रूल्स, जो मॉडर्न जर्नल एंट्री का रूल्स भी सीखा था, उसी का यूज़ करना है। तो आपको पता चलेगा कि कितना साइंटिफिक है अकाउंटिंग इक्वेशन का जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। अगर आप वो समझ गए ना सर, आप लोग तो ऑलरेडी जानते हो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है और किसको क्यों डेबिट करते हैं, किसको क्यों क्रेडिट करते हैं, ये सब हम लोग जर्नल एंट्रीज के क्लास में अच्छे से सीख के रखे हैं। क्या रे, सीख के रखा कि नहीं रखा, बताइएगा सर। यस सर। है ना? यस सर। ये कितना तरह का होता है सर अकाउंटिंग इक्वेशन में, जर्नल एंट्रीज का जो अकाउंट्स कितना तरह का मेंटेन किया जाता है? 2 तरह का। ओए, कैसे 2 तरह का? 5 तरह का। सर 5। एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल और एक्सपेंस, है ना? बिजनेस में होता है यही सब चीजें। एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा, एक्सपेंसेस होगा। बस अब देखोगे, आपको मैं बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। आपको बैलेंस शीट देखोगे ना, आपको क्या दिखेगा? एसेट दिखेगा, लायबिलिटी दिखेगा। ओके, चलो देखते हैं। और दिखेगा क्या? कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंस आपको कहाँ मिलेगा सर? रेवेन्यू और एक्सपेंस आपको कहाँ मिलेगा सर? पीएल में। वेरी गुड सर। रेवेन्यू और एक्सपेंस आपको मिलेगा पीएल में, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह आपको मिलेगा कहाँ पर? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल कहाँ मिल बैलेंस जाएगा? शीट। बैलेंस शीट में। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से अभी। दिशा, गुड इवनिंग दिशा। গুড ইভিনিং স্যার। স্যার আমার একদম নেটওয়ার্ক আসছিল না, তাই জয়েন করতে পারছিলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, খুব বেশি কিছু করাই নি, জাস্ট আমি ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝাচ্ছি। ঠিক আছে, দেখ আস্তে আস্তে বুঝে যাবি, পরে একটু দেখে নিবি, আমি শেয়ার করে দেবো, তাহলে যেটা মিস হয়ে গেছে ওটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ओके। तो देखो सर, मैं बेसिकली आपको वही जो आप लोगों ने मॉडर्न एंट्री का जो जर्नल का रूल्स था, ठीक है, उसको यूज करना है आज। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है उसको यूज करना है। तो मैं आपको रियल लाइफ कंपनी का डेटा शो कर रहा हूँ कि आप इसको रियल लाइफ में कोई भी कंपनी लो, जैसे ये अदानी पोर्ट का डेटा मैंने अभी आपके सामने यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी रिलायंस, टाटा, बिरला, जो कंपनी पसंद है उठाओ, मार्केट से लो। सर कहाँ से मिलेगा, मैं वो आपको वो भी बता दूंगा, डोंट वरी। आपको मैं वो भी बता दूंगा सोर्स की, कहाँ जाके आपको कंपनी का फाइनेंशियल डेटा मिलेगा, और वो डेटा से आप कंपनी के बारे में फीलिंग्स भी ला सकते हो कि कंपनी अच्छा चल रहा है, कंपनी का सिचुएशंस बेहतर हो सकता है। इवन स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग सीए फाइनल वगैरह इंटरमीडिएट में अकाउंटेंसी करते हैं, उनका ही सब काम होता है सर, अकाउंट्स को समझना, फील करना, बनाना। अगर आप फील करना सीख जाओगे तो अकाउंटेंसी में आपको कौन रोके सर? कंपनी का बड़े बड़े लेवल में जो अकाउंटिंग का जो फीलिंग आता है, वो तो आपको इसी लेवल में सीखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे सीखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सर, कोई नहीं रोक सकता। सर रोकने वाले कौन होते हैं? हम तो सीखने वाले में से हैं। यस, जो कभी सीखने से नहीं डरता, हाँ, उसको छात्र कहते हैं। और जो छात्र होते हैं, छात्र समझते हो ना, छात्र मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट का काम है सर, छात्र नंग अध्यानंग तपः, हाँ, सीखना ही स्टूडेंट का सबसे बड़ा धर्म होता है। सर बानी मत झाड़ो, दिमाग खराब हो रहा है। ओके ओके सर, सॉरी। अच्छा देखो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या दिख रहा है? एसेट। एसेट्स के अंदर आपको क्या दिख गया? नॉन करेंट मतलब फिक्स्ड, है ना, मतलब आप इसको फिक्स्ड। सर इधर नीचे देखो, करेंट एसेट दिखाई दे रहा है क्या? यस। है ना, करेंट एसेट्स। मैं आपको ये सब अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे तो ये एडवांस लेवल में चर्चा करने वाली चीजें हैं, मतलब डिटेल्स में, बट इतना तो नॉलेज आपको भी बेसिक लेवल में होना चाहिए कि बैलेंस शीट में रहता क्या है ना, इतना तो आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। तो करेंट एसेट्स, तो मैं आपको किताबी बात ना करके डायरेक्ट प्रैक्टिकल लेवल में दिखा रहा हूँ, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट ओपन करके, ताकि आप जो भी करना है डिटेल्स में प्रैक्टिकली देख लो। करंट एसेट्स में क्या क्या हो सकता है? करंट एसेट्स में स्टॉक आता है सर। हाँ, स्टॉक मतलब जैसे मानो क्या बोलते हैं उसको, आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो चीज आपका इन्वेंटरीज में आ जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल मतलब सर डेटर। डेटर, वेरी गुड सर। रिसीवेबल मतलब डेटर, जिनसे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, कस्टमर्स बिल डिस्काउंटेड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो सबसे ज्यादा आपको लगता है ना सर करंट एसेट्स में, आप सबसे ज्यादा इसी को पढ़ते हो। बैंक बैलेंस वगैरह वो भी करंट एसेट्स है। अगर किसी को कुछ लोन वगैरह दे के रखे हो, अगर किसी को लोन्स दे के रखे हो, लोन लिया नहीं आपने, लोन लेते तो वो क्या होता? लोन जो हम लेते लायबिलिटी। हैं, और लोन अगर किसी को देते हैं तो एसेट। एसेट। समझ में आ रहा है सर? ये देखो यहाँ पर आपको अदानी के बिजनेस में
कंपनी का मतलब करंट एसेट्स का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। बस सिंपल बातें हैं। ओके, तो अब ध्यान से एक चीज देखना सर, बैलेंस शीट में आपको क्या क्या आइटम दिख रहा है। आपको एसेट आइटम दिख गया, एसेट के अंदर आपको करंट एसेट दिख गया, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स दिखाई दिया। उसके नीचे आपको और एक हेडिंग मिलता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। क्या मिलता है सर? इक्विटी एंड इक्विटी लाइबिलिटी। बेसिकली इक्विटी का मतलब होता है सर कैपिटल। इक्विटी का मतलब क्या है? कैपिटल। लाइबिलिटीज का मतलब भी कैपिटल होता है, ठीक है। बेसिकली कैपिटल का मतलब है आपके पास पूंजी, या तो दोनों बातें होते हैं। इक्विटी का मतलब होता है ओन और लाइबिलिटी का मतलब होता है लोन। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी शेयर सुने हो ना सर? इक्विटी शेयर मतलब कैपिटल, आप जो पूंजी खुद से डालते हो या किसी शेयर होल्डर बना के किसी से पैसा लेते हो, मतलब वो कंपनी का मालिक बनता है। और कुछ पैसा आप बैंक वालों से लेते हो, किसी से लोन लेते हो, डिवेंचर लेते हो। सुने हो ना सर ये सब बातें? अगर नहीं सुने हो तो कोई यस बात नहीं, आगे आगे और सुनोगे, डिवेंचर अकाउंट वगैरह, ठीक है। तो डिवेंचर इज टाइप ऑफ लोन, बॉन्ड लेते हो वो भी टाइप ऑफ लोन। तो बैंक लोन तो आप सुने ही होंगे। तो बिजनेस को कैपिटल जुगाड़ करने का दो ही जगह होता है, या तो खुद से कुछ पैसा डाल दो, किसी को शेयर होल्डर बना के पैसा डाल दो, ठीक है, और कुछ पैसा बैंक से लोन वगैरह ले लो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बिजनेस में ये एक एरिया होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी बोल के। उसके अंदर आपको इक्विटी में क्या मिल जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल है। करीब इक्विटी शेयर कैपिटल है 406 करोड़ के आसपास, और अदर कुछ इक्विटी है, ठीक है, जो 21,000 करोड़ का टोटल इक्विटी आपको दिखाई दे देगा। लायबिलिटीज में आपको अलग अलग लायबिलिटीज, कुछ मार्केट में लोन है, बोरोइंग्स है। इसमें देखो आप नॉन करेंट मतलब क्या? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? नॉन करेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग या टर्म लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लाइबिलिटी भी दो तरह का हो सकता है, जैसे एसेट होता है ना सर, एसेट में आपने देखा लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, वैसा ही लाइबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। ये देखो करंट लाइबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर मोटा मोटी आप उसको रीपे कर दोगे, ऐसा आपका ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन मतलब आपको रीपे करना होगा, ठीक है। जैसे मानो ये अदानी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, देखो 1733 करोड़ का। लास्ट ईयर था 2202 करोड़ का। इस बार थोड़ा कम हुआ है। कम हो ज्यादा हो उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है सर, वो सब जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें सिखाएंगे, या फिर स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में सीखेंगे, ठीक है। ये सब आपको आगे आगे समझ आएगा, अभी बेसिक फाउंडेशन लेवल में इतना जरूरी नहीं है। बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर, आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ कि आप जो पढ़ाई करोगे उसका कनेक्शन जोड़ रहा हूँ सर, ठीक है, कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में भी देखो इसका कुछ लोन है, बहुत बड़ा लोन है सर लॉन्ग टर्म में, देख रहे हो सर 30,000 करोड़ का लोन है, बहुत बड़ी बात है सर। 30,000 करोड़ लोन देख के अदानी पोर्ट के बारे में जो भी इन्वेस्ट करने का सोचते हैं डर जाते हैं, बहुत ज्यादा लोन दिखाई दे रहा है। बट एसेट के हिसाब से मैनेजेबल है, बट फिर भी जरूरत से ज्यादा है करंटली, ऐसा हम लोग एनालिसिस करके निकालते हैं सर स्टॉक मार्केट वगैरह में, बट फिर भी मैनेजेबल है, इतना तो देखा हम लोगों ने भी। अब सर कहना क्या चाहते हो सर? आपने एक चीज देखा बैलेंस शीट में, आपने क्या क्या देखा? एसेट देखा और अरे बोलो, लाइबिलिटी लाइबिलिटी देखा, और क्या देखा? कैपिटल भी तो देखा, कैपिटल है ना। तो बैलेंस शीट में आपने क्या देख लिया? एसेट देख लिया, लाइबिलिटी देख लिया, कैपिटल देख लिया। अब एक मजा का बात देखो, आपके यहाँ पर एसेट का जितना टोटल होता है, ये देखो सर, ये 2021 का डेटा है, 31 मार्च 2021। ईयर एंड में नॉर्मली बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये 31 मार्च 2020 का डेटा है, ये भी लास्ट ईयर एंड का डेटा है। जस्ट लुक दस, जस्ट लुक हियर, ध्यान से देखना। ये तो सिर्फ नॉन करेंट का है, मैं करेंट दोनों मिला के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। करेंट नॉन करेंट दोनों को मिला के आपको मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है? ये वाला कितना है सर? टोटल एसेट कितना है? 58,558 58,558। लास्ट ईयर कितना था? 51,812 यही ना। अब देखो सर, मैं आपको अभी एसेट हेड से छोड़ के कहां जा रहा हूं सर? इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जा रहा हूं, ध्यान से देखना सर। हाँ, इक्विटी लाइबिलिटी में आपने देखा एक कैपिटल होता है, एक लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के होता है। बट अगर मैं आपको लाइबिलिटीज का टोटल दिखाऊं, देखो सर, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कितना दिखाई दे रहा है सर? 58,558 करोड़। सेम है ना, जितना एसेट का टोटल है उतना ही यस इक्विटी एंड कैपिटल का भी टोटल है।
अरे क्या बोलते हो, जितना एसेट का टोटल है, मन्नान अर्पिता बोलो सा, जितना एसेट का टोटल है क्या उतना ही लाइबिलिटी का टोटल बना है? यस सर। है ना? नताशा, दिशा, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? बताइएगा सर। हेलो, यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, तेरा थोड़ा स्टार्टिंग वाला पार्ट मिस है, डोंट वरी, अभी समझ में आ जाएगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको समझना ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप बस देखो कि इसका जितना एसेट बना है और इसका ये जो लाइबिलिटी बना है इक्वल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों हुआ है, डोंट नीड टू फाइंड नाउ। ऐसा क्यों हुआ है वो अभी नहीं फाइंड करना है, वो तो हम लोग सीखेंगे, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, जस्ट ये आपको मैं आइडेंटिफाई करने बोल रहा हूँ। हाँ सर, क्या इतना इतना समझ में आ रहा है ना? मतलब समझना कुछ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट नाउ, बस इतना देखो कि ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है यही तो समझना है कि बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल इक्वल क्यों बनता है, और इसी के ऊपर पूरा अकाउंटेंसी बना हुआ है। मजा का बात यही है सर, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट बिजनेस इसी कारण से, मतलब अकाउंटेंसी का जो हार्ट है सर यही है। जितना आगे बढ़ोगे आपको यही प्रूव करना होगा बार बार कि एसेट और लायबिलिटी इक्वल बनेगा। ठीक है, इक्वेशन भी है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन समझना पड़ेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि क्या क्या इक्वेशन बनता है। और बाकी जो आपका मॉडर्न जर्नल एंट्री का आपने 3 अकाउंट का हिसाब तो देख रहे हैं यहाँ पर। मॉडर्न जो जर्नल रूल है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो जर्नल रूल है, उसका 5 अकाउंट है। उसमें से आपने एसेट देखा, उसमें से आपने लायबिलिटी देखा, उसमें से आपने कैपिटल भी देखा, है ना सर? अभी आपके पास और 2 अकाउंट होता है मॉडर्न रूल में, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं आप लोग उसको। क्या है सर? रेवेन्यू और क्या है? एक्सपेंस। ये दोनों डेटा आपको कहाँ मिलेगा सर? ये दोनों डेटा आपको देखने को मिलता है पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अभी ये सब चीजें आप लोगों को नहीं सिखाया जाएगा सर, ये सब आप लोग कंपनी अकाउंट्स में मैं दिखा रहा हूं आपको, आप लोग फाइनल अकाउंट्स में से सीखोगे, डोंट वरी फॉर दैट, फाइनल अकाउंट्स में से सीखोगे, बट कंपनी अकाउंट्स अभी देरी है। लेकिन बात वही है, बात वही है, बस मैं आपको रियल लाइफ का कंपनी का हिसाब दिखा रहा हूं। ठीक है, समझा नहीं रहा हूं, जस्ट शो कर रहा हूं कि कहाँ क्या होता है। ये देखो इनकम का डेटा, ये रहा आपका एक्सपेंस का डेटा। इनकम में क्या आता है? रेवेन्यू आता है, इधर आता है एक्सपेंस। तो ये इनकम और एक्सपेंस करेंटली हमारा मेन डीलिंग्स नहीं है। करेंटली हमारा मेन डीलिंग्स है अकाउंटिंग इक्वेशन, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सर वो बनता है बैलेंस शीट के बेसिस पे, वो बनता है बैलेंस शीट के बेसिस पे। और बैलेंस शीट मतलब सर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर ऐसे बोल लो कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है तो कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अरे अलजेब्रा करो, बेसिक प्लस माइनस लाइबिलिटी माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी। वेरी गुड सर, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। और क्या बन सकता है यहां से? अगर मैं लायबिलिटी इक्वल्स टू करूं तो लायबिलिटी इक्वल्स टू हो सकता है कुछ? यस सर, क्या बनेगा? एसेट माइनस कैपिटल। एसेट माइनस कैपिटल। और कुछ बनेगा? बस यही बनता है। ठीक है, यही बनता है एक्चुअली। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपका एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी और कैपिटल साइड का टोटल आप लोग रियल लाइफ बैलेंस शीट में इक्वल देख लिया। हाँ सर, ये मुझे पहले आप बता दो, ये जो आपको मैंने इतना देर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको अदानी का एनुअल रिपोर्ट में लेके आया, एक रियल लाइफ बिजनेस है, बहुत बड़ा कंपनी है, करेंट इंडिया सेकेंड रिचेस्ट पर्सन का बिजनेस है सर, गौतम अदानी का। मैं आपको बस उनके बिजनेस के बैलेंस शीट में लेके आया, एनुअल रिपोर्ट ओपन करके, इसका एसेट का टोटल और लायबिलिटी और इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, वो टोटल सेम बना, जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी सिखाते हैं। सर इतना सारा चीजें क्यों बोल रहे हो? आप कुछ बात काम का बात भी कर लो, या सिर्फ कहानी दिखाते रहोगे? नहीं सर, कहानी दिखा के क्या करूंगा, जब तक नहीं समझा पाऊँ आप लोगों को, तो मेरा भी तो सर क्या बोलूँ सर,
कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खाली खाली सा। तो ये खाली ज़िंदगी को पूरा करना है, खाली ज़िंदगी को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे पूरा? आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला नहीं, कौन सा, ये तो जर्नल एंट्री लास्ट वीक किया था हम लोगों ने। एक क्वेश्चन था सर ये वाला, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सर? अरे यस सर। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो। Show the accounting equation on the basis of the following transactions and prepare the balance sheet. आपके पास अलग अलग ट्रांजैक्शन दिया है। आप लोग जर्नल एंट्री तो बहुत प्रैक्टिस किए सर, बट आज आपको जर्नल नहीं करना है। आज आपको फाइंड आउट करना है बिजनेस का एसेट्स, आज आपको फाइंड आउट करना है बिजनेस का लायबिलिटी, आज आपको फाइंड आउट करना है बिजनेस की कैपिटल, और जो भी करना है एज पर द इक्वेशन, जो भी करना है एज पर द इक्वेशन। तो आपके सामने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है, बस इस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से पुट करना है और एक पूरा का पूरा हिसाब बनाना है और फाइंड आउट करना है कि बिजनेस में एसेट कितना है, बिजनेस में कैपिटल कितना है, बिजनेस में लायबिलिटी कितना है, एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड टू ड्रॉ बैलेंस शीट। ओके ठीक है सर, बैलेंस शीट बाद में करते हैं, बट उससे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो चलो सर मेरे साथ साथ कुछ बातें थोड़ा सा लिख लो, कुछ बातें थोड़ा सा लिख लो। अब प्रैक्टिकल बातें तो बहुत कर लिया मैंने स्टार्टिंग से, अब थोड़ा सा एडुकेशनल बातें या फिर मतलब क्या बोलूं सर, किताबी बातें कर लिया जाए, ठीक है। तो जस्ट डू हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ओके ठीक है सर। सर लिखना इसमें एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो अभी आपको मैं दिखा रहा था, ठीक है, बिजनेस का बैलेंस शीट ओपन करके। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ equality, statement of equality between the resources, between the resources, क्या लिखा था? between the resources and the sources, between the resources and the sources which finance the resources. Don't worry, अभी समझा देता हूँ। which finance the resources and is expressed as under. क्या बन गया सर? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको लेके इतना चर्चा कर रहा हूँ तब से, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसके ऊपर आप लोगों ने जर्नल का रूल भी सीखा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द रिसोर्सेस एंड द सोर्सेस व्हिच फाइनेंस द रिसोर्सेस। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब बेसिकली संपद, एसेट्स, है ना। आपको बिजनेस करना है, आपको रिसोर्सेस चाहिए, कुछ करंट एसेट्स के रूप में, कुछ फिक्स एसेट्स के रूप में, और उस एसेट्स को जुगाड़ करने के लिए आपको कुछ फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा, सोर्सेस व्हिच फाइनेंस द रिसोर्सेस। फाइनेंस मतलब सर, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा का जुगाड़ करना। से फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए आपको एक शॉप चाहिए, हाँ, किस चीज का दुकान लगाओगे, जल्दी बोलो सर। फुचका स्टॉल लगाओगे? अच्छा चलो आपको एक कहानी बताते हैं। करोड़पति चाय वाला नाम सुने हो? यस MBA चाय वाला प्रफुल्ल। करोड़पति चाय वाला, क्या नाम है उनका? मिस्टर प्रफुल्ल। मिस्टर प्रफुल्ल। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं आपको मिलाता हूँ करोड़पति चाय वाला से। ये चाय का ऐसा बिजनेस बनाया, इट्स लाइक जैसे MBA करके ये चाय का दुकान बनाया सर। MBA चाय वाला कहाँ मिलेगा, इनके बारे में मुझे, कौन बनेगा करोड़पति? पुणे बेस्ड चाय वाला, यस।
यही है क्या? नहीं, नो सर, सर लिखे ना पूरा फुल चाय वाला या एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला, प्रफुल्ल चाय वाला, एमबीए चाय वाला, यस मिल गया। यस सर, यस, यही नाम से बिकता है क्या इसका चाय? यस सर। अच्छा चलो, तो देखो सर इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो एमबीए चाय वाला है करोड़पति है सर, चाय बेचता है और कुछ नहीं करता। आज के डेट में सो कॉल्ड एडुकेटेड लोग, जैसे हम लोग जैसे सो कॉल्ड एडुकेटेड ना, अगर हमें कोई बता दे भाई चाय का काम, चाय बेचने का काम करो, तो आपको शर्म आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई करके चाय बेचेगा। अरे सर बात को नहीं समझते हम लोग। चाय बेचना मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप है। ऐसा नहीं कि आपको बस एक ठेला लगाने के लिए बोला जा रहा है। आप ठेला लगा के चाय वो बेचेगा जो उतना स्किल्ड नहीं है। आप स्किल्ड हो, आप कंपनी बनाओ, कॉर्पोरेट वे में सोचो। अगर कैफे कॉफी डे बन सकता है तो चाय वाला क्यों नहीं बन सकता? अगर सीसीडी बन सकता है, सीसीडी का एक फॉरेन है सर, वो यूएस वाला एक कंपनी है। डोमिनोज अगर पिज्जा बेचता है, पिज्जा क्या है बेसिकली? पाव रोटी में पाव रोटी में क्या करता है? पाव रोटी के अंदर कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के आपको बेच देता है बेक्ड करके, और क्या है, सिंपल है। मोमो बेच के अगर वामोमो बन सकता है, हाँ कौन सोचा था कि एक दिन ठेला में बेचने वाला वो सो कॉल्ड पीठा टाइप का जो बंगाल में बनता है हमारा, ठीक है, पाई टाइप का, उसको मोमो बोलते हैं तिब्बतन एरिया में, जो बेसिकली मैदा से और या फिर आटा से बनता है, ठीक है। ऐसे रौनक भैया का आटा का ये आ रहा है सर, आप लोग अगर फॉलो कर रहे यस हो सर। रौनक भैया का यूट्यूब चैनल, ठीक है, भुक्कड़, उसमें रौनक भैया सर ला रहे हैं सर, क्या ला रहे हैं वो, क्या बोलते हैं इसको, डाइट डाइट मोमो। डाइट मोमोज। यस सर, ये आटा सर से, देखी थी। देखिए जी, यस उसका ला रहा है। आ गया क्या डाइट मोमो? मुझे पता है वो लाएगा, बट ना सर, लाएगा। शुद्ध पास्ता। आने वाला है। अच्छा, पास्ता, पास्ता आ चुका है, डाइट पास्ता, अब डाइट मोमो आ रहा है उसका। देखना आप लोग, जरूर देखना, ठीक है। ये रौनक भाई, भाई सर सीएमए करता है और साथ में इंग्लिश का क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एमबीए चाय वाला, अब मानो कि आपको एमबीए चाय वाला जैसा बिजनेस करना है, ठीक है, तो ये दुकान बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऐसा एक दुकान नहीं सर, आपको ऐसे मानो कि 10 दुकान बनाना है, ठीक है। एक भी बनाओ या 10 बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, बट एक सिंपल सवाल है आपको, अगर ऐसा शॉप आपको बनाना है, तो ये शॉप को या तो आपको रेंट पे लेना है या तो आपको ओन करना है। क्या बोलते हो? अरे, या तो ओन करना है या यस तो सर। रेंट पे देना है। अगर मैं 2 मिनट के लिए सोचूं कि आपको एक ही शॉप लेना है जिसको आप ओन करना चाहते हो, कितना खर्चा पड़ जाएगा सर एक मोटा मोटी ठीक ठाक शहर में? 15-20 लाख। हाँ कम से कम, हाँ कम से कम 20 लाख ऑब्वियसली, ठीक है, कम से कम 20 लाख। क्या सिर्फ शॉप ओन करने से ही हो जाएगा, या फिर नो सर, उसका फिर व्यवस्था करना होगा। हाँ वहां पर फर्नीचर्स वगैरह लगाना है? चाय बनाने के साथ सिर्फ तो चाय नहीं सर बेचोगे। हाँ बोलो। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। फिर नहीं दिख रहा है आज? सर आज दिख तेरा रहा है। नेटवर्क, आज नेटवर्क इश्यूज है दिशा का, इसीलिए ऐसा हो रहा है। दिशा, मैं एक बार फिर से रीशेयर कर रहा हूँ, बट आज तेरा नेटवर्क का कुछ इश्यूज है बाबू। अभी शो किया क्या? हाँ सर, अभी अभी दिख रहा है। ओके, देख, तो बेसिकली तेरे को एक शॉप के लिए एक घर चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें तू दुकान लगाएगा, फर्नीचर्स वगैरह भी देगा उसमें, मान के चल कि 3 लाख का फर्नीचर्स ला दिया। बाकी चाय बनाना है, चाय के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो तुम्हारा मेन आइटम है, रॉ मटेरियल्स बोलेंगे इसको, ठीक है, ठीक है, जिसको लेके आप बेसिकली बिजनेस करोगे। चाय, चाय के साथ बिस्किट, स्नैक्स, जो भी बोलते हो, है सर, चाय के साथ जो भी चाहिए, है ना, इस तरह का इसका दुकान का आउट मतलब ये देखो, सिंपल है। कितना तरह का केसर चाय बहुत सारा होता है, साथ में थोड़ा मैगी के साथ, ठीक है, अलग अलग चाय बन रहा है, देख रहे हो सर? अरे मजा आ गया देख के, मेरे को चाय का नशा ऐसे ही है। इन लोग का एमबीए चाय वाला के पास एक बार जाना है चाय पीने के लिए। क्या बोलते हो सर, मजा आ रहा है देख के? यस सर। हाँ मजा आ रहा है सर, मेरे को बहुत मजा आ यस रहा है। सर। मैं बहुत सही सारा लोग का टेस्ट। टैगलाइन भी अच्छा है। क्या है? ड्रीम बिग, स्लीप स्मॉल। ड्रीम बिग, स्लीप स्मॉल। स्लीप स्मॉल, अच्छा मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इसका नॉर्मल यस बात सर। ये हो गया, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये तो बहुत फेमस डायलॉग है सर, मुझे नहीं पता था, मुझे इससे तुमसे ही पता चला, ठीक है। अरे ये बंगाल में है, बंगाली में लिखा है एमबीए चाय वाला, इसका मतलब ये वेस्ट बंगाल में ही कहीं सर पर है। हर जगह पे है। नहीं नहीं, मतलब ये जो दुकान मैंने ओपन किया है ये वेस्ट बंगाल वाला है, मतलब मैं यस। तो रैंडमली किया, ये बंगाली में लिखा है एमबीए चाय वाला। अरे वाह, इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला,
अरे मेरे को मजा आ गया सर। अच्छा देखो, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आपको आपका जो मेन खाने वाला इंग्रेडिएंट्स है ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो मेरे को अभी इतना ही आप बता दो कि दुकान जो बन गया आपका, वो भी आपका रिसोर्स है, ठीक है। दुकान में चाय बेचना है, फर्नीचर्स लगा के लोगों को बिठाना है, ठीक है। लोग अड्डा मारेगा, चाय की दुकान में नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अड्डा लगाते हैं, है ना। मतलब अड्डा समझते हो ना सर, एक गॉसिप बनाना, दोस्तों के साथ फन करना, गजब एक ट्रेंड है सर। तो कहना क्या है सर, रिसोर्स आपको क्या चाहिए आपको पता है, बट इस रिसोर्स को बनाने के लिए आपके पास फाइनेंस का भी तो जरूरत है। इस रिसोर्स के लिए आपको फाइनेंस भी तो चाहिए, मतलब पैसा भी तो चाहिए। तो इस रिसोर्स को फाइनेंस करना, इसको बोलते हैं कैपिटल। रिसोर्स को फाइनेंस करने को क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल कहां से मिलेगा, या तो खुद का, या तो लोन का, या तो ओन या तो लोन। ओन कब कब हो जाएगा, सपोज आपका दोस्त आपके बिजनेस में पैसा लगाया, सपोज आपके पापा आपके बिजनेस में पैसा लगाया, सपोज आपके कोई भी चाहने वाले आपके बिजनेस में पैसे लगाया, ठीक है, तो ओन हो गया। तो उसको आप क्या बोलोगे, शेयर होल्डर। वो बदले में थोड़ा शेयर भी ले लेगा, पैसा लगाएगा तो थोड़ा शेयर होल्डिंग भी ले लेगा। और कुछ होता है लोन, बैंक वाले हैं, बैंक आपको लोन दे दिया तो लोन हो गया। रिसोर्सेस क्या लोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, दुकान के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, फर्नीचर्स खरीदोगे लोगों को बिठाने के लिए, हाँ सर, डेकोरेशन करने के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन का जो भी है वो सब करोगे। तो रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। बोलो सर, एमबीए चाय वाला समझ में आ रहा है? यस सर। अरे सर मजा आ गया। यस सर। ठीक है। दिशा, नताशा का एकदम आवाज नहीं आ रहा है बाबू, बोल नताशा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा ओके, तो चलो। ऐसे मेरे से पहले आप लोग एमबीए चाय वाला के पास कभी कोई गए हो क्या, विजिट किया हो एमबीए चाय वाला की दुकान में? मैं तो कभी देखा, मतलब गया नहीं। सर नाम सुने, उसका वीडियो देखे, गए नहीं है। अच्छा, मैं तो सर नाम तो मुझे बहुत दिन से पता है, आज नहीं, मुझे 3-4 साल पहले से पता है ये एमबीए चाय वाला का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ट्रेंड इज एक्सप्रेस एज अंडर। तो अभी देखो सर, इसमें क्या मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपको देखो ये लाइन समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन रिसोर्सेज एंड सोर्स विच फाइनेंस द रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखो, रिसोर्सेस इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सर एक सिंपल बात है, रिसोर्स में नॉर्मली आ गया आपका एसेट्स वगैरह, वर्किंग का जो चीज़ें हैं। रिसोर्स करना है तो उसके लिए आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस भी चाहिए, मतलब जहां से आप पैसा जुगाड़ करके बिजनेस करोगे। तो रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये रिसोर्स करने के लिए आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस का जरूरत पड़ जाएगा, और रिसोर्स का मतलब है सिंपल एसेट्स। एसेट क्या क्या हो सकता है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। एसेट क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। एसेट क्या हो सकता है, एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स, है ना। फिक्स्ड गुडविल। के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, है ना। ये सब मैं और अभी लिखा नहीं रहा हूँ, सब लिखा हुआ है हम लोगों का, आप लोगों को बस आइडिया जनरेट कर दिया मैंने। ओके, ये हो गया आपका रिसोर्सेस। ओके, और सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आएगा सर, जहां से आपका ये सब रिसोर्स के लिए पैसा जुगाड़ करना है, ये रिसोर्स के लिए पैसा जुगाड़ करना है, जो आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में 2 पार्ट होता है सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपका 2 पार्ट होता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस का सिंपल जो मतलब होता है ये होता है सर इक्विटी। क्या होता है सर, इक्विटी। इक्विटी का मतलब बेसिकली क्या है, कैपिटल। एक को बोलते हैं सर इंटरनल कैपिटल, क्या बोलेंगे सर, इंटरनल कैपिटल। और एक बोलते हैं सर एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल कैपिटल या फिर इंटरनल इक्विटी बोलो, ठीक है। इंटरनल कैपिटल और इंटरनल इक्विटी, जो नाम पसंद है वो बोल सकते हो। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी है सर, ठीक है। इंटरनल कैपिटल और इक्विटी, और एक नाम क्या हो गया सर, एक्सटर्नल कैपिटल और इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी, एक्सटर्नल कैपिटल और जो भी है इक्विटी, एक ही बात है सर। एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहरी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। बेसिकली लोन, है ना, लोन है। तो इस ये आपका एक्चुअली क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। एक्सटर्नल आपका क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। और इंटरनल आपका क्या है, इंटरनल आपका क्या है, कैपिटल। कैपिटल। इंटरनल इज योर कैपिटल एंड एक्सटर्नल इज योर लाइबिलिटी। बट अल्टीमेटली दोनों ही क्या है आपका,
दोनों ही क्या है आपका? सोर्स ऑफ क्या? फाइनेंस। फिनांस। इसी सोर्स और इसी फाइनेंस के थ्रू से आप क्या करोगे? इसी के थ्रू से आप एमबीए चाय वाला जैसे दुकान भी बना सकते हो, वाव मोमो जैसे बना सकते हो, ओयो रूम जैसे बना सकते हो, है ना? ओयो होटल चेन, क्या गजब का फीलिंग्स है। इंडिया का सबसे कम उम्र में बनने वाला करोड़पति बिलियनियर, हाँ, रितेश अग्रवाल, ठीक है। ओयो रूम जो होटल चेन है, आप बाहर पे घूमने जाते हो, ओयो बुक करते हो, है ना? ओयो के बारे में थोड़ा बहुत खराब खबर भी सुनने को मिलता है, वो छोड़ो सर, खराब खबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमारा लेना देना है बिजनेस आइडिया से, ठीक है। लोग गलत काम से यूज कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट ये जो आइडिया है होटल चेन मोबाइल के थ्रू से बुक करना और इजीली बुकिंग करके रख लेना, कितना आसान कर दिया, हाँ। ट्रैवलिंग कितना आसान कर दिया ओयो ने, हाँ। मेरे को चिंता नहीं है कि भाई कहाँ जाके रहना है, आप एट ए टाइम में होटल चेक कर सकते हो। नाम सुने हो ना सर ओयो रूम का आप लोगों ने? यस। हाँ, OYO, हाँ, यस सर। OYO, वेरी गुड सर। तो समझ में आ रहा है सर, न्यू न्यू एंटरप्रेन्योरिंग कॉन्सेप्ट जो भी है आपके सामने हजारों आ सकता है, मैं बात करूंगा। कल मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस दिया, एक नानी है सर, मोस्ट प्रोबेबली गुजरात में है, उन्होंने आजकल तो सर बारबी डॉल का जमाना है, हाँ सर, सब बड़े बड़े टेडी बियर्स वगैरह लेते हैं, बट वो अभी भी सर पुराने जमाने का जो डॉल होता है ना सर, जैसे मानो भगवान जी का मूर्ति होता है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, देखना अभी भी शायद स्टेटस में है, होगा व्हाट्सएप स्टेटस में, वो कम्पीट यस करता सर, है। देखे छी। देखा ना सर, वो एक्चुअली यस सर, देखे एंटरप्रेन्योर थे। है, इज अ फेमस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इज अ फेमस एंटरप्रेन्योर। वो कम्पीट कर रहा है बिलियन बिलियन डॉलर वाला टेडी बियर या फिर बारबी डॉल कंपनीज के साथ, बट उनका भी बहुत अच्छा से मार्केट बना हुआ है। जो ट्रेडिशनल जो हमारे देश में कृष्ण भगवान का मूर्ति बनाना, गणेश जी का मूर्ति बनाना, जिसको डॉल की तरह हम लोग बचपन लेवल में बहुत लोग पहले जमाने में हम लोग भी करते थे, ठीक है, ये मेरा गोपाल है, ये मेरा गणेश है, ये मेरा दुर्गा है, तो उसको एक अलग ही रूप से उसको बना रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल लुक्स बट एक मॉडर्न लुकिंग्स के साथ। तो वो किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं सर? डॉल मार्केट में उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज का जो बर्बीज टाइप का जो है उसके साथ। तो हर चीज बन सकता है, बस आपका सोच जरूरी है, आपका सोच जरूरी है, बस वही सोच ही है जो इंसान को कहां से कहां बना देता है। ओके, रिसोर्स का और सोर्स ऑफ फाइनेंस का कहानी क्लियर है सर? यस। ओके, अब ये रिसोर्स और सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो अभी आपको क्या बताऊंगा सर, ये जो एसेट्स और लायबिलिटी के इक्वेशन है इसको थोड़ा लिख लो। अच्छा, एक दो बुलेट देखिए, दो पॉइंट लिखो सर। कैपिटल कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट invested in an enterprise by its owners, by its owners. Second, liabilities are the financial obligation financial obligations of an enterprise other than the owners, other than the owners. Okay, liabilities are the financial obligation of an enterprise other than the owners funds. मतलब ओनर फंड नहीं है, ये बाहर ही किसी से लिया गया है, जैसे बैंक लोन हो सकता है इसमें, ठीक है। और ओनर्स फंड में आपका आ जाता है जैसे कैपिटल वगैरह, जो एंटरप्राइज बाय इट्स ओनर। कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय इट्स ओनर नॉर्मल केस में, और लायबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो कंपनी ने एज ए कैपिटल जुगाड़ किया, बट वो कैपिटल बिजनेस के काम आएगा, बट वो किसी और का, वो एक्सटर्नल कैपिटल है। तो एक्सटर्नल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज लायबिलिटी, एक्सटर्नल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज लायबिलिटी। सो thus लिखिएगा सर, thus the aforesaid accounting equation may be expressed as under.
जो मैं आपको 2 मिनट पहले अदानी का बैलेंस शीट के ऊपर समझा रहा था, बस उसी को कॉपी कर लो अभी फटाफट, और कुछ नहीं काम है सब। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी। और या फिर ऐसे बोलो, एसेट इक्वल्स टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। या फिर ऐसे बोलो, एसेट इक्वल्स टू इंटरनल इक्विटी मतलब कैपिटल और एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लायबिलिटी। अल्टीमेटली क्या मिल गया यहां से, ऐसे बोलो, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। बोलो सर, लिख लिया, समझ में आ गया? दिशा, दिशा सुनते बच्चीस, देखते बच्चीस बोर्ड बॉल। অর্পিতা লেখা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका एसेट और लायबिलिटी का जो इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट तो समझ गए सर, अब कुछ काम और है क्या? कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो अब बस कैलकुलेशन करना सीखो। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन था। नताशा चलो क्वेश्चन में आ जाओ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। श्रीराम कमेंस बिजनेस विद ₹50,000। आपको क्या करना है, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे इसको सर? अगर ये सीख गया ना तो बिजनेस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का आइडेंटिफिकेशन करने में। सर इसके लिए क्या करना होगा? सर ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस एक फॉर्मेट थोड़ा बना लो, अकाउंटिंग इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या है, इलस्ट्रेशन 1, ओके। Accounting equation. Accounting equations means what? Accounting equation means asset equals to liability plus कैपिटल। अब अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, बट ये अच्छा रहेगा कि आपके बिजनेस में एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का सभी चीज का अता पता लापता आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक हो जाएगा आपका छोटा कॉलम जो सीरियल नंबर के नाम से, एक हो जाएगा बड़ा एरिया जहां पर आप ट्रांजैक्शंस को लिखोगे, एक हो जाएगा और बड़ा एरिया जहां पर आप एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को लिखोगे, ठीक है। ये आपका सिस्टम होगा कॉलम का। तो बस कॉलम ऐसे बना लो, ऐसे कॉलम बना लो। समझ आ रहा है ना क्या करना है? इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। छोड़ो, इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ये हाथ से ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो। बस 3 ही कॉलम होगा, एक सीरियल नंबर, एक ट्रांजैक्शन और एक आपका, एक सीरियल नंबर का, एक ट्रांजैक्शंस का और एक इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ एक बन गया, दूसरा यहाँ बना लो। ऐसे अभी बहुत बड़ा होगा ये, मैं तो एक बार बनाऊंगा, इसके बाद और मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से इसको कंटिन्यूएशन करते रहना, ठीक है। ओके, तो सर सीरियल नंबर 1, पॉइंट नंबर ए, श्रीराम
श्रीराम जी क्या कहे सर? श्रीराम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। मन्नन बोल। श्रीराम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। श्रीराम कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर श्रीराम बिजनेस कैश से स्टार्ट कर रहा है तो उसका एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में कहाँ पर क्या होना चाहिए? सर बोल। सर एसेट 50,000, एसेट 50,000, लाइबिलिटी 0 ओके, प्लस कैपिटल 50,000। थैंक यू सर। समझ में आ रहा है सर? आपको एक एक ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि उसके एसेट में कितना जाएगा, लायबिलिटी में क्या होगा और कैपिटल में क्या होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना है। अगर ये सीख गए मतलब समझो कि किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट को समझना आपके लिए पानी पानी बराबर हो जाएगा। सर क्या बात करते हो? यस सर, मैं आपको सुबह सुबह एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में अदानी का बैलेंस शीट सिखाए, ठीक है। अगर आपको एसेट लायबिलिटी का पहचान हो जाए तो अदानी बैलेंस शीट भी आपको समझ में आ जाए। बट हाँ सर, थोड़ा जितना जितना आप लोग और थोड़ा बड़े होते जाओगे, लाइक इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में आ जाओगे, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो, तो आपको ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे सिखाया जाएगा। सो इसका भी मतलब आपको धीरे धीरे समझ में और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। ओके, करेंटली बेसिक चीज़ें में ही हम लोग फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बी क्या है सर? पॉइंट बी, पेड रेंट इन एडवांस 2000। दिशा, दिशा हमारा आवाज 25। पेड रेंट इन एडवांस 2000। Yes, sir. মিস্টার রাম অ্যাডভান্স পেমেন্ট করেছে 2000 টাকা দিয়ে, ঠিক আছে, কোনো কিছুর অ্যাডভান্স করেছে, রেন্ট অ্যাডভান্স করেছে। তো অ্যাসেট, লায়াবিলিটি, ক্যাপিটালে কি ইফেক্ট হবে? Sir, capital থেকে minus হবে। ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস হবে 2000 টাকা। পেড রেন্ট ইন অ্যাডভান্স 2000, Yes, sir, 2000। 2000 ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস হয়ে যাবে। सर एसेट থেকে माइनस। एसेट से माइनस होगा। कौन सही है, दिशा या मन्नन? सर एसेट से माइनस होगा, मेरा कैश गया। दिशा, जब तुम रेंट पे करते हो तुम अपने पूंजी से कर रहे हो कि तुम्हारे बिजनेस में जो कैश है वहां से कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट पेड रेंट इन एडवांस। अब क्या पे कर रहे हो? अपनी बिजनेस का दुकान का रेंट दे रहे हो। से फॉर एग्जांपल आपने जो चाय वाला का दुकान देखा था, मानो कि ये चाय वाला जो है अपना MBA चाय वाला, ये अपने दुकान का रेंट पे कर रहा है। यहाँ पर 2000 की जगह आप 20,000 या 2 लाख भी समझ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है सर, अगर ये 20,000 का रेंट एडवांस में पेमेंट करता है तो क्या इसमें उसका कैपिटल घट जाते हैं या फिर उसके पास जो कैश था बिजनेस करने के लिए वो कैश घट जाता है? क्या लगता है आपको? Sir, cash। कैपिटल नहीं, कैपिटल इसमें थोड़ी ना लो हो जाएगा। अरे Yes। इसमें कैपिटल थोड़ी ना लो हो जाएगा, आपको बदले में एसेट तो मिल रहा है ना। तो ध्यान से देखो, पेड रेंट इन एडवांस। अच्छा एक चीज देखो सर, और एक बात से देखो, रेंट इन एडवांस 2000 का आप पेमेंट करते हो तो रेंट इन एडवांस पे करने से आपका पहले कैश 2000 चला गया, लेकिन कुछ आया भी नहीं, आया क्या? यस, में एसेट इंक्रीज हो गया। सर आपका 2000 का एसेट भी आया। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, ये चाय वाला अपने दुकान का रेंट भरता है तो बदले में इसको एडवांस रेंट भरता है, ठीक है। अगर इसके लिए वो 2000 का रेंट भरता है तो 2000 के बदले उसको ये जो बिल्डिंग है ये 1 मंथ यूज करने का मौका मिल जाता है। तो अगर कोई एसेट आपको 1 मंथ यूज करने का मौका मिलता है तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। अरे अरे मंथ, 1 मंथ हो या 10 महीना हो या 1 साल, तो करेंटली हिसाब क्या खड़ा होता है सर आपका? व्हाट विल बी दी अकाउंट्स नाउ? 2000 का पैसा तो गया आपसे, बट बदले में आपका 2000 का एसेट भी तो आया। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है सर? इफ एनी डाउट रेज क्वेश्चन अभी, अगर कोई डाउट है तो अभी बताओ सर कि 2000 का कैश गया और 2000 का एसेट आया, कोई डाउट है सर? बोलो। नो सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या फिर? 50,000 का एसेट था, 2000 का कैश चला गया और 2000 का एसेट उसको एडवांस के रूप में मिल गया। और देखो सर, आप कोई भी पेमेंट एडवांस में करते हो ना वो आपका एसेट कहलाते हैं। कोई भी पेमेंट आप अगर एडवांस में करते हो तो दैट इज योर एसेट, जो हम लोग जर्नल एंट्री में भी सीखे होंगे। क्या रे, नहीं सीखे क्या? किसी भी चीज का पेमेंट एडवांस में करते हो Yes, sir. वो आपका एसेट कहलाता है।
और किसी भी चीज़ का पेमेंट अगर आप एडवांस में रिसीव करते हो, किसी भी चीज़ का इनकम अगर आप एडवांस में रिसीव करते हो तो वो आपका लाइबिलिटी माना जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एडवांस पेमेंट किया, आपका खर्चा है पर फिर भी आपका एसेट है। आपका खर्चा है इसीलिए कैश गया है, इसलिए एक्सपेंस के से जगह इसको एसेट ट्रीट करना ज़्यादा लॉजिकल है। अच्छा, इसके बाद अच्छा इस टाइम पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुआ क्या आपका? दिशा, टेल मी एनी लाइबिलिटी सर? सर जीरो लाइबिलिटी है, जीरो लाइबिलिटी सर, और जीरो कैपिटल। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली अभी आप मुझे बताओ, दो इक्वेशन के बाद आपका न्यू इक्वेशन क्या बनता है? 50 से 2000 गया, फिर 2000 चला आया, 50,000 ही रह गया। लाइबिलिटी आपका जीरो तो जीरो ही है, कैपिटल आपका 50,000 ही है, उसमें नो चेंजेस। अर्पिता चलो आगे बोलो सर। अर्पिता मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके चलो सर बताओ। परचेज टाइपराइटर 7,500 का। सर आप 7,000 का एक टाइपराइटर परचेज करते हो तो आपके बिजनेस में एसेट लायबिलिटी कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा? बोलो साहब। सर एसेट 7,000। एसेट 7,000 का क्या ऐड करे कि लेस करे? परचेज है टाइपराइटर, मतलब तुम्हारे बिजनेस में टाइपराइटर एसेट है तो एसेट आया आपके एसेट्स में। अच्छा तो ऐड कर दिया 7,000, ठीक है, बस यही, और कुछ होगा? सर कैश गया -7,000। यस सर, वेरी गुड। 7,000 का कैश भी तो गया सर, परचेज टाइपराइटर, परचेज टाइपराइटर 7,000 का पेमेंट भी तो किए तो कैश भी तो चला गया 7,000 का। लॉजिकली समझा करो सर, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है इसमें। हाँ, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि हो क्या रहा है आपको बताना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस रीड करके। आप लोग ऑलरेडी जर्नल एंट्री पढ़ के आए हो तो आपको फटाफट समझ लेना चाहिए कि 7,000 का कैश गया और 7,000 का एसेट आया। इफेक्ट क्या इसमें? जीरो, नो लायबिलिटी, कैपिटल में भी करेंटली नो चेंजेस। सर न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा टाइपराइटर के बाद? नो चेंजेस, 57,000 ऐड 7,000 लेस। सर लायबिलिटी में जीरो, यहाँ पर भी 50,000। आप देखते रहना, हर ट्रांजैक्शन बदलता जाएगा, ट्रांजैक्शन बदलता जाएगा, बट सर एसेट लायबिलिटी और कैपिटल का इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब एसेट इक्वल्स टू, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इक्वेशन हमेशा बना रहेगा सर, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये जो इक्वेशन है ये बना रहेगा। अगर ये नहीं बनता है मतलब दाल में कुछ क्या रे, दाल में कुछ काला है। काला है। यस सर, वेरी गुड, आप लोग तो सर स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो। मैं तो वो का ठहरा सर एक नंबर का। अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, कौन बोलेगा? नताशा का साउंड नहीं है, नताशा। अच्छा विश्वजीत बोलेगा, ठीक है विश्वजीत बोलेगा। बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹3,000। बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000। बोलो। सर एसेट में +3,000 और लायबिलिटी में +3,000। बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन, ओके। क्रेडिट में ले रहे कि कैश में? क्रेडिट। तो लिख लेना यहाँ पर क्रेडिट में, ट्रांजैक्शन में। आप बेसिकली क्रेडिट में मतलब लोन में एसेट परचेस कर रहे हो। फर्नीचर इज योर एसेट? हाँ यस सर, सर, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स है आपका। तो अगर आप कितने का एसेट्स ले रहे हो सर? 3,000 का, 3,000 का एसेट ले रहे हो तो 3,000 का एसेट्स आपके लिए एसेट है। लेकिन क्या ये एसेट परचेस करने के लिए आपने कुछ कैश पेमेंट किया? लायबिलिटी में 3,000 नो टैग सर, जाएगा। लाइबिलिटी दिस इज योर क्रेडिट परचेस, तो आपका लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना सर, कितने का? 3,000। 3,000। 3,000 का बाद में दोगे आप, अभी क्रेडिट में लेके रखे हो। तो देखो सर, फर्स्ट टाइम इसके बिजनेस में लायबिलिटी आ गया क्योंकि इसने फर्नीचर जो है वो लोन पे लिया, फर्नीचर जो है वो लोन पे लिया। तो सर कैपिटल में क्या हो जाएगा? 0। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। तो फर्नीचर खरीदने के बाद बिजनेस का इक्वेशन का हालत क्या है? सर एसेट 53,000, लायबिलिटी 3 और कैपिटल 50।
कैपिटल 50। तो देखो सर, इधर भी 53,000, इधर भी 53,000, मतलब 53,000 इक्वल्स टू 53,000। ये चेंज नहीं होगा सर। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में चेंजेस करना मुश्किल है अगर आपका हिसाब सही है तो। ओके, ई नताशा थोड़ा आवाज दे दे। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश ₹35,000। गुड्स खरीद रहे हो सोहन के लिए, सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन के लिए नहीं, सोहन से परचेज कर रहे हो 35,000 कैश में, क्या होगा? asset increase or asset decrease মানে एसेट डिक्रीज, एसेट इंक्रीज। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब पहले क्या करें, 35,000 का कैश दे दिया है ना, और फिर 35,000 का गुड्स आ गया। सर गुड्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट है कि फिक्स एसेट है? स्टॉक, करेंट एसेट। गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब करंट एसेट्स। वेरी गुड सर, वेरी गुड। नताशा, लायबिलिटी में कुछ होगा क्या? no sir zero कैपिटल zero ओके। न्यू इक्वेशन बता दो फिर, न्यू इक्वेशन फटाफट बताओ सर। 53 माइनस 35 प्लस 35 वही होगा। 53 यस, 3,000। 3000 थैंक यू सर। दिशा रेडी हो जाओ। दिशा आवाज আসছে? কিরে দিশা, আওয়াজ পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না? বল। सर नहीं है। नहीं है, उसका नेटवर्क इशू है। अच्छा, और पिता बोल। सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश ₹40,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश ₹40,000। कॉस्टिंग है जिसका 30,000, जिसका कॉस्टिंग है 30,000, जल्दी बोल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश जिसका सर एसेट 40,000 एसेट 40,000 क्या होगा? ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा? ऐड হবে। ऐड হবে কেন? কেন ভাই, কেন অ্যাড হবে? তাড়াতাড়ি বল, আরে বল তাড়াতাড়ি। স্যার সেল করেছি তাই তো? सर 40,000 मेरा कैश आया। यस, मैंने सेल किया तो मेरा कैश आया, मैंने कमाया। मैंने 40,000 का प्रोडक्ट सेल किया तो मैंने इनकम किया। तो मैंने कितना इनकम किया? मैंने 40,000 इनकम किया। तो अगर मैंने 40,000 इनकम किया, 30%। लेकिन सर बदले में मेरा कुछ गुड्स भी तो गया जो मेरा करंट एसेट्स था। कैश भी मेरा करंट एसेट्स है, स्टॉक भी मेरा करंट एसेट्स है, बट मैंने कुछ खो के कुछ पाया, है ना सर? गाना जानते हो ना? हाँ, कुछ खो के कुछ पाया, ऐसा कुछ गाना भी है, मुझे याद आ रहा है। ओके सर, आप गाना क्यों गा रहे हो? सर वही खो के पाते हैं ना सर, कुछ खोना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो 40,000 ने पाया आपने, बट खोया क्या? अरे क्या हराया बोलो? 30,000 का स्टॉक। 30,000 का स्टॉक। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और कुछ खोने के लिए कुछ खोओगे तो कुछ पा भी जाओगे। ओके ओके सर, आप आज बहुत फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो। नहीं सर, आज तो किया ही नहीं मैं फिलोसॉफिकल, अकाउंट्स वगैरह में कहाँ फिलोसॉफिकल बातें कर पाता हूँ, यहाँ पर तो हिसाब करते करते दिमाग खराब हो जाता है। बोलो सर। सर कैपिटल में सर 10,000 ऐड हो जाएगा। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि मेरा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मेरा revenue। कैपिटल का होता है। अच्छा, प्रॉफिट हुआ है, वेरी गुड सर। रेवेन्यू नहीं सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट रेवेन्यू, हुआ। रेवेन्यू इज योर 40,000। आपने कितना रेवेन्यू कमाया? 40,000 जो कैश आपका आया, ठीक है, लेकिन आपने प्रॉफिट कमा लिया रेवेन्यू करने के कारण। रेवेन्यू इज योर सेल, सेल के कारण आपका प्रॉफिट हो गया 10,000। ये जो 40,000 और 30,000 का गैप है, और प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। लायबिलिटी 3 ही रहेगा क्या? यस 3,000। अच्छा बस, चलो सर, इसके बाद न्यू इक्वेशन बताओ। सर एसेट में 63। 63, 63, अच्छा ओके। सर लायबिलिटी सर जीरो होगा। लायबिलिटी सर जीरो?
सर यहाँ पे 3000 लिखे हो आप तो 0 हो जाएगा। कैपिटल 60,000। ओ अच्छा, यहाँ पर तो कोई लाइबिलिटी नहीं हुआ था, सॉरी सर। तो ये 3000 हो जाएगा, सर मतलब इसके लाइबिलिटी साथ 3000 और कैपिटल जगह 60,000। 60,000। वेरी गुड सर। बोलो सर, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है अप टू यस सर। यस। एफ? अप टू एफ तक हो गया। नेक्स्ट एफ तक हो गया तो अब जाएंगे सर जी एच वगैरह वगैरह। तो चलो सर जी में क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000। रमेश से गुड्स परचेस कर रहे हो 30,000 का, जल्दी बोलो मन्नान बोल। सर एसेट 30,000 और लाइबिलिटी 30,000, कैपिटल 0। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश। अच्छा पुराना रूल क्या था? 63 था। 63 इक्वल्स टू 3, 63 इक्वल्स टू 3 प्लस 60, ये था मेरा। ओके अब रमेश से जब मैंने रमेश से परचेज कर लिया तो 30,000 क्या करने बोला मन्नान? ऐड सर एसेट। एसेट आया। Add. बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश कैश में लिया ना यस या सर। क्रेडिट में लिया? सर क्रेडिट। क्रेडिट कैसे लाइबिलिटी पता चला? 30,000। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000। अच्छा कुछ कैश मेंशन नहीं किया था, है ना? यस। कैश मेंशन नहीं है, वेरी गुड सर। तो 30,000 कैश में चला एसेट में आ जाएगा, लाइबिलिटी में 30,000 और कैपिटल में 0। 0। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा सर फिर? 93,000 इक्वल टू 33 प्लस 60। 93,000 एसेट 60,000। ओके ये इक्वेशन बनता जाएगा सर, देखो 93 हो रहा है ना सर? एग्जैक्टली ये आप लोगों को ख्याल रखना है, ये आप लोगों को ठीक ठाक से ख्याल रखना है कि आपका इक्वेशन बनना चाहिए प्रॉपरली। सर एच फटाफट बोलो। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30 फॉर ₹50। श्याम को कुछ प्रोडक्ट सेल किए जिसका कॉस्टिंग 30 का है और बेचा आपने 50 में। अर्पिता बोल या नताशा कोई भी बोलो सर। सर एसेट से 30,000 माइनस होगा ओके बोल। और एसेट में फिर 50,000 प्लस होगा और कैपिटल में 20,000 प्लस होगा। ओके सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर 50,000, कॉस्टिंग कितना है? 30, कॉस्टिंग है 30,000 का। तो 93 में क्या करने बोला नताशा? -30 माइनस 30,000 ओके और प्लस 50। प्लस 50,000। वेरी गुड सर। और लाइबिलिटी में लाइबिलिटी 0 0, कैपिटल प्लस कैपिटल 20,000। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अर्पिता हो जाएगा छे? अर्पिता अर्पिता भी नहीं है क्या? अर्पिता तो है। यस सर আছে। अच्छा देखो सर বুঝতে পারলি কি পারলি না বল অর্পিতা? এটা অ্যাড কেন হলো বুঝতে পারলি? 20,000 টাকাটা 50,000 টাকা এসছে, 30,000 টাকার জিনিস বিক্রি করেছি। 50,000 টাকার গুডস, টোটাল 30,000 টাকার গুডস ছিল যেটা আমার বানানো খরচা ছিল। ঠিক আছে, ধর দাদা ফ্যাক্টরিতে কোনো প্রোডাক্ট বানিয়েছে, ঠিক আছে? কি রে দাদা ফ্যাক্টরিতে প্রোডাক্ট বানায় তো লেদারের? হ্যাঁ রে, यस सर। দাদা ফ্যাক্টরিতে প্রোডাক্ট বানিয়েছে যেটা বানাতে খরচা পড়েছে 30,000 টাকা। কত খরচা পড়েছে? 30,000 টাকা। 30,000। সেটাকে বিক্রি কত করেছে? 50,000 টাকায়। ঠিক আছে, তাহলে দাদা প্রফিট কত করেছে? 20,000 টাকা। এই 20,000 টাকাটা দাদা কি করবে বলতো? ক্যাপিটালের সাথে অ্যাড করে দেবে। আর বিজনেসের হিসেব কি দাঁড়ালো? 30,000 টাকা মাইনাস করে দিলাম কি থেকে? 30,000 টাকার জিনিস আমার চলে গেছে, 30,000 টাকার কারেন্ট অ্যাসেটস আমার চলে গেছে, যে গুডসটা আমি বিক্রি করেছি, কিন্তু সেটা বিক্রি করতে গিয়ে আমার 50,000 টাকার ক্যাশ চলে এসছে। বোঝা গেল? यस सर। अल्टीमेट इक्वेशन का हिसाब बताओ, इक्वेशन का हिसाब बताओ। 113 113 1,13,000 ओके equal to 33,000
प्लस 80,000. 80,000. थैंक यू सर. ओके, इस तरह से एच आई, देखते देखते आई तक पहुंच गए. बढ़िया है सर. चलो, बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग. आई, परचेस हाउस होल्ड गुड्स फॉर ₹15. हाउस होल्ड गुड्स खरीदा आपने. क्या खरीदा मन्नन? हाउस होल्ड का गुड्स. कितने में? 15,000 में. गिविंग ₹5,000 इन कैश. 5,000 टका कैश दे रहे हो. एंड द बैलेंस थ्रू अ लोन. बाकी पैसा लोन में कर रहे हो, मतलब बाकी पैसा बाद में दोगे, अभी लोन है. 15,000 का घर के लिए गुड्स खरीद रहे हो, बिजनेस से ही खरीद रहे हो. आपका परचेस जो हो रहा है वो बिजनेस से ही हो रहा है, बट घर के लिए, नॉट फॉर बिजनेस. सर हम नहीं, बन्नन सर पहले एसेट, बोलेगा. हाँ बोल. सर परचेस हाउस एसेट होल्ड गुड्स. हाँ, 5,000 एसेट 5,000 क्या करे? माइनस एसेट 5,000 माइनस. ओके. लाइबिलिटीज 10,000. लाइबिलिटी 10,000. वेरी गुड सर. यस. और कैपिटल कैपिटल? 15,000 कैपिटल 15,000 15,000 क्या क्या माइनस. माइनस. नताशा सही बोला है क्या मन्नन ने? विश्वजीत बोल. Yes, sir. यस सही. सही है. वेरी गुड. अर्पिता बुझते वाली किचू. चलो अर्पिता, मैं तेरे को समझा देता हूँ. परचेज हाउस होल्ड गुड्स हुआ क्या है? परचेज किया हाउस होल्ड गुड्स. अच्छा, हाउस होल्ड गुड्स परचेज करना अगर बिजनेस से कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं अर्पिता? जर्नल एंट्री में हम लोग बहुत सारा Drawing. किया. मैं तेरे को पूछा. ब्रोइंग्स. हाँ विश्वजीत, तेरे को पूछा था मैं. नो सर. हाँ, तेरा ना जीभ काट दूंगा मैं. लालच है तेरा बोलने का. ₹15,000. ए अर्पिता बोल. पर्सनल रीजन में जब कुछ चीजें मैं बिजनेस से खर्चा करता हूँ तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग. ड्राइंग्स. वेरी गुड सर. तो ड्राइंग्स मतलब पर्सनल पर्पस में परचेस करना है ना. तो जब तुम पर्सनल पर्पस में खर्चा करते हो, दैट इज योर ड्राइंग्स. ओके. तो 5,000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू लोन. बैलेंस थ्रू लोन. ओके. तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका 5,000 का जो परचेस आपने किया, वो 5,000 का परचेस का कैश आपने बिजनेस से दिया. लेकिन सर ये गुड्स है, गुड्स इज अ करेंट एसेट्स, बट सर ये एसेट भी तो आपका आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ऐड करना चाहिए था ना. ऐड 15,000 का गुड्स आ रहा है, इसको ऐड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? सर वो तो हाउस होल्ड के लिए है, ड्राइंग है इसलिए माइनस. बात समझ में आ रहा है सर? अगर ये बिजनेस के लिए होता तो 15,000 का एसेट ऐड हो जाता, बट क्योंकि ये घर के लिए है, दिस इज नॉट फॉर योर बिजनेस, दिस इज नॉट फॉर योर बिजनेस, दिस इज फॉर योर हाउस होल्ड. ओके, आपका घर का प्रोडक्ट है, तो बिजनेस में क्या करेगा फिर? इसलिए सिर्फ 5,000 का कैश जाएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है करेंटली. 15,000 का जो एसेट आ रहा है वो बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. उल्टा और क्या हो जाएगा, 15,000 का जो आपने खर्चा कर लिया ना, वो 15,000 का कैपिटल आपके कैपिटल से कम हो जाता है. 15,000 जो आपका लोन बन गया, वो 15,000 का टोटल जो लोन नहीं, लोन तो बना 10,000 का, 5,000 का कैश चला गया, लेकिन ओवरऑल बिजनेस से कितना पैसा चला गया? ओवरऑल बिजनेस 15,000 ड्राइंग के 15,000 15,000 पूरा चला गया ड्राइंग्स 15,000. है ना. तो ये पूरा का पूरा 15,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा? ड्राइंग्स के कारण कैपिटल से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. कैपिटल से कम हो माइनस जाएगा, है. माइनस हो जाएगा. ओके, समझ में आया ना सर? ये सब छोटी छोटी Yes, sir. बातें बिजनेस को बनाते हैं सर. तो आपको ये सब चीजें समझना पड़ेगा. ओके, समझ के याद रखना पड़ेगा. याद तब रहेगा जब आप समझोगे, रट के कभी नहीं हो सकता. डोंट मगअप. ओके, मुकुश तो बोले हवे ना, बुझते हवे. तो फिर न्यू इक्वेशन बता दो सर. सर एसेट में 1,08,000 और लाइबिलिटी में 43,000 और कैपिटल में 65,000. ओके, क्लियर सर? वेरी गुड. यस. नेक्स्ट, आई के बाद आ गया जे. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अरे भाई, दुकान में आग लग गया. दुकान में आग लगने से आपका एसेट में क्या हुआ है? जिसका दाम था 500 का, आपका खरीदा दाम, योर परचेज प्राइस इज 500. अगर आप सेल करते तो 600 में करते. क्या करोगे नताशा, बोलो?
सर एसेट থেকে লেস হবে আর ক্যাপিটাল থেকে কত অ্যামাউন্ট সেটা তো বল। তো 500 অ্যাসেট থেকে ওকে, सर 500 कैपिटल থেকে वेरी गुड सर, सही बोला है रे। यस सर। देखो Yes, सर, sir. तुम्हारे दुकान का प्रोडक्ट था, दुकान में आग लगा, जल गया, खत्म हो गया, तो 500 का एसेट गया। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं तो 600 में बेचता, रोना गाना मत चलाना। ओके, मैं तो 600 में बेचता बेचता करके हे हाय 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 क्या हो गया, मैं तो 600 रुपए में बेच देता, मेरा 600 का एसेट चला गया। नहीं सर, आप कितने रुपए में बेचता, कितने में आप सेल करते प्रोडक्ट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जब आप बिजनेस का हिसाब रखते हो, आपके लिए हिसाब ये होना चाहिए कि आपने कितने रुपए खर्चा करके एसेट को परचेस किया था, तो आपका एसेट उतने में माइनस होगा। ये बात समझ में आ रहा है अर्पिता? अरे आप सेल प्राइस पे माइनस नहीं कर सकते। आप ऐसा रोना गाना मत चला देना कि हे हाय 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 क्या हो गया, मेरा तो 600 का प्रोडक्ट में बेचता वो चला गया, नहीं। ओके, आप जितना कॉस्टिंग है आप कॉस्टिंग के हिसाब से इसका माइनस करना, और आपका कैपिटल में से भी उतना ही वैल्यू कम हो जाएगा, बिकॉज आपका पूंजी था, वो आपका पूंजी था बिजनेस का, तो वो पूंजी से 500 रुपया घट जाएगा। वेरी गुड सर, लाइबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं है। न्यू इक्वेशन क्या बन जाता है मन्नान, फटाफट बता दे। सर 107500 और लाइबिलिटी 43,000 और कैपिटल 64,500। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। चलो, के पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर, पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर। सर मोहन फर्नीचर से कुछ क्रेडिट में लिया था, पॉइंट नंबर डी में, याद करो। लोन लिया था तो याद रखना पड़ेगा ना, पेमेंट टाइम में करना है। बॉट किया था अपने फर्नीचर उनसे, अभी क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। हाफ द अमाउंट ओड टू मतलब जो लोन में था आपका, उधार था, हाफ अमाउंट पे कर रहे हो। कितना कितना लोन लिया था आपने? 3000 लिया था। 3000 लिया था। देखो आपने 3000 लोन लिया था, 3000 में से कितना पे कर रहे हो अभी? आधा, 1500। 3000 का आप हाफ कर रहे हो, तो क्या होगा एंट्री? बोल विश्वजीत बोल। पेड हाफ द अमाउंट। सर एसेट में से सर मेरा 1500 माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटी में से 1500 एसेट में से 1500 माइनस, क्यों? सर क्योंकि मैंने कैश पे किया है इसलिए माइनस। और लाइबिलिटी में से 1500 माइनस क्यों? लाइबिलिटी में 1500 इसलिए माइनस हुआ क्योंकि हमने उसे दिया है मोहन को। क्यों दिया? तो सर क्योंकि हमने क्रेडिट लिया था, लोन लिया था, तो उससे मेरा अच्छा। लोन कम हो गया 1500। 1500 में लोन तुम्हारा कम हो गया, वेरी गुड सा। और कैपिटल में 0। 0। और पिता बोझा गया लो। यस सर। ओके, बस एकदम लॉजिक में चलना है, सिंपल बिजनेस की बातें हैं और लॉजिक के हिसाब से चलना है, और क्या, काम खत्म, पैसा हजम। हम लोग बचपन में ऐसे बोलते थे, नो चिंता भेड़ी भाते। अब क्यों बोलते थे पता नहीं, ऐसे गांव का हम लोग का इंग्लिश था ऐसा ही, ठीक है। मतलब जब कोई बात समझ में आ जाता था ना, तब ऐसे बोलते थे, नो चिंता भेड़ी भाते। अब क्यों भेड़ी, मतलब वो बेसिकली भिंडी को बोलते थे। अब क्यों बोलते थे आई डोंट नो, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते थे बचपन में। ये सब क्या बोलो सर, आजकल सब गांव वाला बात सब भूल जा रहा हूँ। खेलते वक्त ये सब बोलते थे, क्या क्या सब वो होता था ना, चोर कौन होगा, उसके ऊपर आती पाती नीम को पाती, ऐसे सब क्या क्या आप लोग करते हो सर ऐसे? आई से वाई से विट से वाई, क्या क्या सब बोलते थे हम लोग। आप लोग भी किए होंगे बचपन में, नहीं किया? सर क्या किया फिर, बचपन वाला खेला याद करो। अच्छा 1,06,000 ठीक किया क्या मैंने? यस सर। यस सर। यस सर। 41,500 ये भी ठीक किया क्या? यस सर। 64,500 ये भी ठीक किया? 64,500। यस। अरे गजब सर, मेरा तो एकदम हिसाब एकदम क्या बोलो सर, पाब्लो
क्या नहीं, पाब्लो नहीं, कौन है सर अकाउंटिंग का जो इन्वेंटर है, कौन है बोलो? अकाउंट्स का इन्वेंटर या फादर किसको बोला जाता है मॉडर्न डे में? अरे बोलो। लुका पैसियोली। लुका पैसियोली, थैंक यू सर, इटालियन मैथमेटिशियन, वेरी गुड। नेक्स्ट, एल, पेड कैश रुपीज 500 फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट। सर लोन लिया था आपने, उसके लिए 500 का कैश पे किया, लोन के लिए 500 का कैश लोन के लिए दिया और 300 का इंटरेस्ट पे किया। क्या करना है नताशा, बोल। पेड कैश फॉर 300, सर पॉइंट एल है। पॉइंट एल है, ओके, पॉइंट एल है, ठीक है। पेड कैश फॉर 300, नहीं, पेड कैश फॉर 500 फॉर लोन एंड रुपीज 300 फॉर इंटरेस्ट। बोलो सर क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो एसेट से 800 माइनस होगा, ओके, क्यों? तो 300 प्लस 500 इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट होगा तो सर। इंटरेस्ट तो 300 और 500 नहीं है, इंटरेस्ट 300 है, 300 इंटरेस्ट का और 500 लोन का। मतलब दोनों कैश ही है, यही है ना, बोथ आर हाँ। कैश, यस वेरी गुड। और तो 500 माइनस होगा लाइबिलिटीज से ओके, और 300 कैपिटल से। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड सर, सही बोला ना रे विश्वजीत, नताशा? यस सर। एकदम सही बोला सर, एकदम सही। देखो सर क्यों हुआ ऐसा, अल्टीमेटली अर्पिता मानना, देखो 500 का आपने कैश पे किया, लोन था आपका, तो लोन के लिए कैश चला गया आपका 500 और इंटरेस्ट आपने दिया, लोन का इंटरेस्ट 300, लेकिन दोनों अमाउंट ही आपके लिए कैश है एंड कैश इज योर करंट एसेट्स, तो आपका अल्टीमेटली एसेट कितना चला गया सर? 800। अर्पिता, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। 500 का लाइबिलिटी चल गया, बिकॉज आपका लोन का 500 का अमाउंट चला गया, तो लोन का जो 500 का अमाउंट आपका अगर चला गया तो अल्टीमेटली आपका लाइबिलिटी 500 में गिर गया, मतलब घट गया, और 300 टका का जो इंटरेस्ट आपने पे किया, जो आपको अल्टीमेटली आपके कैपिटल से देना पड़ा, 300 का जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ा वो आपको अल्टीमेटली आपके कैपिटल से देना पड़ा। एकदम सही बोला इसने, नताशा ने। तो अल्टीमेटली न्यू इक्वेशन हमारा क्या होता है ये आपसे जानना चाहूंगा सर, बोलो दो जरा। तो 105,200 एसेट में 105,200, ओके, लाइबिलिटी 41,000। लाइबिलिटी 41,000, 41,000 यस सर, और कैपिटल हो जाएगा 64,200। 64, 200 हाँ 900 क्यों बोल रहे हैं फिर, 200, सर 64,200। ओके ओके। एम, विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, आपने अपने ही दुकान से गुड्स उठा लिया पर्सनल यूज के लिए, जिसका कॉस्टिंग है 500 का, जिसका सेल प्राइस है 600 का। अर्पिता चलो ट्राई। सर एसेट 500। लेस ना ऐड, सर लेस। लेस, और आज किया सर हुआ है लाइबिलिटी 500। लाइबिलिटी 500 और লাইবিলিটি 500 লেস কোথা থেকে করব, লাইবিলিটি থেকে না ক্যাপিটাল থেকে? सर कैपिटल से लेस होगा 500। লাইবিলিটি থেকে কেন করব অর্পিতা, ক্যাপিটাল থেকে করব না, बिकॉज यस सर। तुम्हारे दुकान में जो प्रोडक्ट था वो तुम्हारा कैपिटल का पार्ट था। अरे तुम्हारे दुकान में जो प्रोडक्ट है दिस इज योर कैपिटल, दिस इज योर पूंजी, दिस इज नॉट योर लाइबिलिटी। तो आपने पर्सनल पर्पज से भी विड्रॉल किया, सपोज तुम्हारा ग्रोसरी का शॉप है या फिर तुम्हारा ये चाय वाला का दुकान तुम्हारा है, ठीक है,
तो अपनी दुकान से अगर 500 का चाय तुम खुद के लिए लेते हो, ठीक है, अपने फैमिलीज के लिए लेते हो, तो तुम 500 टका का जो चाय तुम मार्केट में किसी और को सेल करते, वो ना सेल करके आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें तुम्हारा खुद का जो पूंजी है वो तो घट जाता है ना, वो तो कम हो जाता है। क्या रे, सही बोला कि Yes, नहीं? sir. तो वो पूंजी तुम कहाँ से लेस करोगे? वो Yes. पूंजी तुम अपने कैपिटल से कैपिटल लेस से। करोगे। लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर, नहीं आएगा ना? नो सर। Yes, sir. ওকে, তো উইথড্র গুডস অর্পিতা একটু কিন্তু বাড়িতে রিভাইজ করবি, হ্যাঁ, দরকার হলে ক্লাসগুলো আবার দেখে দেখে রিভাইজ করবি, তাহলে এই ভুলগুলো আর হবে না। ফর পার্সোনাল ইউজ, উইথড্র গুডস ফর পার্সোনাল ইউজ, কস্ট কত? 500, সেল কত? 600, ঠিক আছে। सेल प्राइस 600 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, बट आपका हिसाब 500 में ही होगा, 600 में नहीं। एम हो गया, अरे वाह, ऑलमोस्ट खत्म की तरफ ही बढ़ रहा है। MNOP QRST, अच्छा MNO MN, रिसीव 49,500 फ्रॉम श्याम, रिसीव 49,500 फ्रॉम श्याम एंड फुल सेटलमेंट। सर श्याम को कुछ सेल किया था क्या? देखो तो एक बार चेक करके, क्या श्याम को कुछ सेल हुआ था? चेक करो ना, तभी तो सेटलमेंट हो रहा है। यस पॉइंट एच में। Yes, यस, sir. कितने का सेल किया था मैं श्याम को? 50,000। लेकिन अभी श्याम मुझे कितना दे रहा है? 49,500। तो फिर बाकी पैसा क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट तो हुआ, तो उसको दिखाओगे कैसे? सर कुछ तो कैपिटल शो में करना। से लेस कर देंगे। कहाँ से लेस करेंगे? कैपिटल में से। कैपिटल से लेस कर देंगे। बोलो कहाँ से क्या होगा, बोलो। 50,000 का सेल किया था उसको, वो मेरे को अभी 49,500 पे कर रहा है, क्या करेंगे बोलो? सो 49,500 ऐड हो जाएगा। 49,500 ऐड हो जाएगा एसेट में। यस और Okay. माइनस हो जाएगा 50,000। यस, माइनस हो जाएगा 50,000, बिकॉज मैंने उसको 50,000 का प्रोडक्ट सेल किया था, ठीक है। और सर कैपिटल में से लेस हो जाएगा 500। कैपिटल में से लेस हो जाएगा 500। क्यों लेस किया तुमने मैं कैपिटल में से 500? ये तो मुझे नहीं सर बताया। लॉस, सर मेरा 500 लॉस गया ना, तो उसको ये लॉस दिया, क्यों हुआ छूट गया। तुम्हारा? सर क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया। हाँ डिस्काउंट तो वही बोलो ना, डिस्काउंट अलाउड। ये 500 इज योर डिस्काउंट अलाउड, है ना? तो डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, ओके, या फिर लॉस, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका कैपिटल घट गया। ओ हाँ, यहाँ पर इक्वेशन नहीं बना था क्या? अरे सर बोलो सर, न्यू इक्वेशन बनाना भूल गया था यहाँ पर। न्यू इक्वेशन क्या होगा? ये इसके पहले वाला आप लोग मुझे बताया नहीं। सर 104,700 Sir, 104,700 प्लस 41,000 ओके, और प्लस 63,700। 63,700. ओके 63,700, ओके। तो अल्टीमेटली समझ में आया सर, ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड इज योर, बेसिकली यहाँ पर लॉस है, तो इसी लॉस के कारण आपका कैपिटल घट जाएगा। और पिता हो जाएगा अच्छे? नताशा क्लियर है ना? नताशा Yes, sir. ओके। लाइबिलिटी कुछ होगा क्या? लाइबिलिटी में कुछ होगा No, क्या? sir. नो सर। तो अल्टीमेटली न्यू इक्वेशन क्या बनता है? Sir, 104,200 ओके, इसमें और एसेट में 41,000 41,000, liability, ओके ओके 63,200 capital. ओके कैपिटल, वेरी गुड सर। न्यू इक्वेशन बन गया। तो ये हो गया हमारा कितना तक? n तक, ओके। सर घर का काम दे रहे हैं सर, OPQRS, ठीक है, घर पे करना है आपको, ठीक है, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 दुर्गा पूजा का होमवर्क है, ठीक है। लेकिन सर जस्ट इतना नहीं, साथ में और क्या करना है? बैलेंस शीट भी बनाना है। क्या बनाना है सर? साथ में
बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना है। और क्या करना है सर, पहले आप मुझे ये इक्वेशन को कंप्लीट करके मेरे को शेयर करना, ठीक है। इक्वेशन को कंप्लीट करके आप मुझे शेयर करना, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? इक्वेशन कंप्लीट करके Yes, पहले sir. मुझे शेयर करना और उसके बाद इसका बैलेंस शीट ड्रॉ करने का कोशिश करना, ट्राई करना सर। बैलेंस शीट का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से एसेट और लायबिलिटी को अलग करना है। और एक चीज होगा कि एसेट लायबिलिटी इक्वल होगा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन से आपको अलग करना है। ये अगर आप कर लिया ना, अगर बाई चांस आपसे खुद से हो जाता है तो मजा आ जाए सर, अदरवाइज मैं क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपको सॉल्व करना है, दैट इज बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। किसका? राम जी का। ट्राई करोगे नताशा? हाँ ट्राई करोगे? ऐसा वो 11th में जैसा इक्वेशन बनाते थे ना, मतलब लायबिलिटीज के अंदर बहुत सारे हेड्स थे, एसेट के अंदर बहुत सारे हेड्स थे, वो वैसा वाला नहीं अगर करना है। बनाए पर वैसे मतलब बैलेंस शीट बनाने में इजी होगा ना। अब आराम से आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टोटल में करना है वैसे करो, ठीक है। आप जस्ट नॉर्मल टी शेप में करना, ठीक है। टी शेप में एक तरफ आपको कैपिटल देना है, ठीक है, दैट इज लायबिलिटी साइड, दिस साइड इज योर एसेट साइड। आपको ये सारा का सारा ट्रांजैक्शंस का हिसाब जो लास्ट जो मैंने अभी सॉल्व नहीं कराया उसको कंप्लीट करके टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको जस्ट मुझे इतना बताना है कि सर इतना टोटल आया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका एक ही काम रहेगा कि आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा इसका, आपको इसका बैलेंस शीट ड्रॉ करना होगा। सिंपल है। बैलेंस शीट में आपको एक तरफ लायबिलिटीज को शो करना है और एक तरफ एसेट को शो करना है। अब लायबिलिटी के साथ साथ कैपिटल भी, जिधर लायबिलिटी आता है कैपिटल भी उधर ही आता है, ये तो आपको पता ही है। तो बैलेंस अमाउंट आएगा कैपिटल मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जितना याद आ रहा है, बाकी आप करके बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा अपने अर्पिता को, बाकियों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैं बाकियों को बोल रहा हूँ जब ट्राई करना सर, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। एक हिंट दे देता हूँ सर, इसमें एक कैश और स्टॉक का डेटा है जो शायद आपको तंग कर सकता है, कैश एंड स्टॉक का डेटा। तो कैसे कैश और स्टॉक को आउट करना, मतलब आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मतलब कितना उसके पास कैश इन हैंड है और कितना उसके पास स्टॉक इन हैंड है, ये दोनों चीज अगर आप फाइंड आउट कर लिए आपको हेल्प होगा। कैसे पता चलेगा? ट्रांजैक्शंस रीड करके ही आपको फाइंड आउट करना होगा। यही आपका होमवर्क है सर, यही दुर्गा पूजा का होमवर्क है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट से, ठीक है। तो जस्ट ट्राई करना, ये एक होमवर्क होगा। और जिन लोगों ने आपका लास्ट वीक का जो क्लास ये डेटा था ना सर, ये वाला ओपनिंग एंट्री वाला, ये वाला भी होमवर्क रहेगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। लेजर का ओपनिंग एंट्री का एक है, ये आप दोनों का होमवर्क आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा में होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट सैटरडे क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट सैटरडे से तो ऑलमोस्ट दुर्गा पूजा स्टार्ट हो ही रहा है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा अपने नेटिव जाना है मुझे, ठीक है सर। तो नेक्स्ट सैटरडे से मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद वाला नेक्स्ट सैटरडे तक क्लास ऑफ रहेगा। तो ये होमवर्क जरूर ट्राई करना सर। मैं आप लोगों को बहुत सारा और भी बाकी दूसरे क्लासेस में भी होमवर्क बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास के लिए ये होमवर्क रहेगा, आपको बैलेंस शीट करना है, कैश इन हैंड स्टॉक इन हैंड को अलग से फाइंड आउट करके मेरे को शो करना है। आपको बताना होगा कि इस पर्टिकुलर राम जी के पास कितना कैश इन हैंड है और कितना स्टॉक इन हैंड है। ओके, ट्राई करना सर, मस्ट ट्राई है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगा दुर्गा पूजा में, अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई जरूर करना सर, ठीक है। फिर मैं इसका सोल्यूशन वीडियो आपको शेयर करूंगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप वीडियो देख के समझ सकते हो, नहीं होगा क्लास में पूछना लाइव में, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको, ठीक है सर। होमवर्क क्लियर है? बताओ। यस सर। Yes. विश्वजीत, नताशा, Yes, sir. नताशा क्लियर है होमवर्क? यस ओके, ठीक है सर। तो फिर आज इतना ही है, ठीक है। फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, कल तो कुछ नहीं है, सोमवार को, परसों। ओके चलो सर। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास मंडे, जन्म था क्या? ना माने এই ক্লাসটা নেক্সট ক্লাস। यही क्लास है नेक्स्ट क्लास, दुर्गा पूजा छुट्टी থাকবে, के बाद दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। अब जो भी होगा ये वाला क्लास दुर्गा पूजा के बाद ही होगा, अगला 16। ठीक है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली दुर्गा पूजा के बाद सर अपडेट मिलेगा आप लोगों को। 7-8 दिन का छुट्टी तो रहेगा ही सर, कम से कम 7-8 दिन का छुट्टी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास ओपन होने का अपडेट आप सबको मिल जाएगा। देखो एक तो 4-5 दिन का छुट्टी तो दुर्गा पूजा का है ही, उसके बाद 2-3 दिन और ऐड कर सकते हो, लाइक चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं तक तो छुट्टी रहेगा ही।
एकादशी Yes, द्वादश, ना नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली एकादशी या द्वादशी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके ओके ठीक है। लेकिन अभी अगला हफ्ता पूरा क्लास चलेगा, अप टू फ्राइडे तक क्लास चलेगा सर। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर, टाटा सबको, गुड नाइट सर, बाय सर। ओके बाय, गुड नाइट सर बाय गुड नाइट सर, बाय Bye, sir. बाय सर।